सेक्स के बारे में या ये जो लफ्ज़ होता है सेक्स, जैसे ही ये वर्ड निकलता है मुंह से तो एनवायरनमेंट के अंदर जो है लोग छुप जाते हैं। मेरा जो सवाल है सबसे पहला वो यही है कि ऐसा क्यों है? अब अगर रब ताला किताब नहीं शर्मा रही, पहली ही वही के अंदर ये बताते हुए कि तुम्हें किसने पैदा किया और किस तरीके से पैदा किया और किस खून के तक जो है वो कतरे से पैदा किया, तो हम क्यों शर्मा रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। बच्चे की क्यूरोसिटी जैसे ही शुरू हो आप उसको बताइए। ये जो बलूगत है ये बच्चियों के अंदर जल्दी आती है कि हमारे यहाँ बच्चे हादसाती तौर पर पैदा। सही बात है। जी जी। छुट्टी आई थी वो कह गई कब होगा, वो मोहल्ले वाली के कहने पे कब हो, यार आप पता उनके कहने पे आप बच्चे पैदा करेंगे और आप पैदा किए चले जा रहे हैं बगैर ये सोचे समझे कि इनका हमें जवाब देना। तो जब तक हम इस वाली बात को नहीं समझाएंगे कि जी रिस्क का वादा तो पत्थर के अंदर जो कीड़ा है उसको भी मिलेगा, लेकिन सवाल ये कि उसकी ज़िंदगी पत्थर के कीड़े जैसी तो नहीं गुजारनी है आपको। सर के बाल से लेकर और पैर के नाखून तक मेरी पूरी बॉडी के अंदर सेंसेशनल पार्ट्स हैं, सेंसेशनल एरियाज हैं, सेंसेशनल ट्रिगर्स हैं, सेंसेशनल टच रिसेप्टर्स हैं। तो वो जो एक दूसरे की बॉडी को एक्सप्लोर कर लेते हैं उनको वो खुद पता लग जाता है कि ये एरिया है, ये एरिया है, ये टच है, इस तरह का टच है, उसको समझते हैं इंटरकोर्स। हमें हर चीज़ ख़त्म करनी चाहिए। डिपेंड करेगा पार्टनर्स के ऊपर, ये फिक्स फार्मूला नहीं है कि यार 5 मिनट नहीं होगा तो कम हो जाएगा और 10 मिनट जरूर होना चाहिए, 15 मिनट टू मच हो जाएगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पार्टनर सेटिस्फैक्शन। अच्छा, पोर्न इज ऑल एक्टिंग। 90% ऑफ जो पोर्न है वो एडिटेड है। डेली सेक्स करना सेक्स इज अ वेरी हेल्दी, वेरी 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 हेल्दी एक्टिविटी बिटवीन हस्बैंड, वेरी वेरी हेल्दी। प्रीमेच्योर एजैकुलेशन ना कोई मर्ज है। अच्छा, हाँ, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन ना कोई मर्ज ठीक है ना, ये दुनिया की किसी दवाई से सही होता है। सही। मास्टरबेशन कितनी ही कर ली जाए उससे जैसा कोई नुकसान नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब, साइज मैटर करता है? अगर आपका इससे भी छोटा है तो इश्यू है। आज का एपिसोड है डॉक्टर मोहम्मद इमरान यूसुफ साहब के साथ। डॉक्टर मोहम्मद इमरान यूसुफ पाकिस्तान के वन ऑफ द फर्स्ट सेक्स थेरेपिस्ट हैं, पाकिस्तान के माया नाज, मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ मेरे बड़े भाई हैं, मेरे मेंटोर हैं, मेरे स्पिरिचुअल फादर हैं। आज हम बात करेंगे सेक्स के हवाले से। अगर आप 18 साल की उम्र के हैं एंड प्लस हैं तो ही देखें, अगर आप 18 साल से नीचे हैं तो लिहाजा रिलेटेड वीडियोज़ को देखें और ऊपर के कार्ड को देखें, आप इस वीडियो को ना देखें। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पेरेंट्स हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो न्यूली वेडेड कपल्स हैं और ये उन लोगों के लिए हैं जो कपल्स हैं। आपने ये लाजमी वीडियो देखनी है और नीचे मुझे बताना है कि क्या कैसी लगी आपको वीडियो। चलें मिलते हैं डॉक्टर मोहम्मद इमरान यूसुफ साहब के साथ। Thoughts That Shape Season 1 is presented by iBrandigo, powered by Igloo, co-powered by Beauty Global Network, fashion partner Swag Kicks, and transformational partner Transformation Wellness Clinics. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोहम्मद इमरान यूसुफ साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, वेलकम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र है, जितना शुक्र अदा करे काम है। डॉक्टर साहब आपसे मिलते हुए आप जो पॉजिटिव वेव्स प्रोड्यूस करते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, उससे हमारे अंदर ना एनर्जी सी दौड़ जाती है। और आज का जो टॉपिक है उसमें एनर्जी की भी ज़रूरत है क्योंकि ऑब्वियसली ये जो टॉपिक है डॉक्टर साहब, हमने जैसे ही ये टॉपिक सोचा था तो हमने सोचा गेस्ट कौन होगा, तो ऑब्वियसली 1 सेकंड के अंदर क्लिक हुआ कि नन अदर देन डॉक्टर मोहम्मद इमरान यूसुफ साहब। उसकी वजह डॉक्टर साहब बहुत सारी हैं। पहली वजह तो ऑब्वियसली आप मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिस्ट हैं, वो भी टॉप के, उसमें कोई शक ही नहीं है। सही। सेकंड वजह डॉक्टर साहब, आप हेड टू टो होलिस्टिक अप्रोच कर रहे होते हैं, माइंड बॉडी हो या सोल। बिल्कुल सही। तो ये एक ऐसी चीज है जो पूरी बॉडी को कवर करती है, ऐसा ही, और वो है सेक्स। ऐसा ही। अच्छा डॉक्टर साहब, जब सेक्स के बारे में या ये जो लफ्ज होता है सेक्स, जैसे ही ये वर्ड निकलता है मुंह से तो एनवायरनमेंट के अंदर जो है लोग छुप जाते हैं, लोग शर्मा जाते हैं, लोग ब्लश कर लेते हैं। तो डॉक्टर साहब मेरा जो सवाल है सबसे पहला वो यही है कि ऐसा क्यों है, और इसकी बैकिंग ज़रा आप दे दीजिएगा कि इस्लामिकली ये टैबू टॉपिक नहीं है, क्योंकि एज ऑफ माई नॉलेज ये इस्लाम के अंदर कोई टैबू नहीं है, दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग, और इसी से हम लोग हैं। ऑब्वियसली ये प्रोडक्शन अल्लाह ने ही बनाई है और ये सारी चीज़ें हैं। तो पहला सवाल डॉक्टर साहब यही है। देखिए, ये इसको हम अलमिया ही कह सकते हैं कि जिस तरीक़ाकार से हम इस दुनिया में आए हैं उस तरीक़ाकार के ऊपर हम बात करते हुए शर्माते हैं। हम इसको अलमिया ही कह सकते हैं, ऐसे ही। बिल्कुल। और जितने मखलूक है वो सब इसी प्रोसेस से आए हैं, मेल और फीमेल के कॉम्बिनेशन से आए हैं। अल्लाह ने खुद ये रिश्ता बनाया
मियाँ और बीवी के रिश्तों में जोड़ा, यानी और मर्द और औरत बनाई, मियाँ और बीवी के रिश्ते में जोड़ा, और उनको ये प्रोसेस बताया कि इस प्रोसेस से नस्ल इंसानी चलेगी। सो मच सो कि जब हमारी वही का आगाज़ हुआ, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, यानी ये वही का नुज़ूल हो रहा है उस वक्त कि जिस वक्त खाने काबा में 360 से ज़्यादा बुत हैं, और वही आती है तौहीद लिख के बयान के ऊपर, अंबिया आते तौहीद का पैगाम लेके, और वहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा कि जी बुत परस्ती ना करो, शिरक ना करो, बल्कि कहा ये जा रहा है कि जानो, पढ़ो अपने रब के नाम से कि जिसने तुम्हें पैदा किया और किस तरह पैदा किया, खलक़ल इंसान मिन अलक़, और तुमको पैदा किया इस अलक़ से जिसका लुग़वी मतलब स्पर्म है। अच्छा, अलग का मतलब हाँ, स्पर्म है। अच्छा, अब उसके अंदर जो तर्जुमा करते हैं उसमें जमा हुआ खून कहते हैं, कुछ जरसूमा कहते हैं, कुछ नुतफ़ा कहते हैं, और अलग का लुग़वी माना है स्पर्म। तो अब रब कह रहे हैं कि पढ़ो ये जानो कि तुम्हें किसने पैदा किया और तुम्हें किस तरह पैदा किया, तुम्हें इससे पैदा किया, तुम्हें स्पर्म से पैदा किया। अब ये वो स्पर्म है, वो अलग है जिससे हमारे जैसे खाके बशर और अंबिया जैसे सैयदुल बशर इसी प्रोसेस से पैदा हुए। तो अब अगर रब ताला की किताब नहीं शर्मा रही पहली ही वही के अंदर ये बताते हुए कि तुम्हें किसने पैदा किया और किस तरीके से पैदा किया और किस खून के जो है वो कतरे से पैदा किया, तो हम क्यों शर्मा रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसका रीज़न आई डोंट नो कि क्यों नहीं बताया गया। अच्छा, हमारे यहाँ बाय डिज़ाइन हम एक तर्जुमे से दूर रहे कि आप कुरान पाक नाजरा पढ़ने वाले आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, हुफ़ाज़ भी आपको बहुत मिल जाएंगे, आपको उसका तर्जुमा जानने वाले बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे जिनको उनका तर्जुमा भी आता हो। तो अगर अब क्योंकि हमें तर्जुमा नहीं आता तो हम समझते हैं कि हम तो गुजार लेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो कि अरबी ज़बान बोलती है। तो वो लोग जो अरबी ज़बान समझते हैं और उनके बच्चा जब ये अरबी ज़बान के ऊपर आएगा और उसको अलग का मतलब पता होगा, तो फिर उसके वालिदैन उसको बताएंगे ना कि अलग क्या चीज़ होती है, गूगल कर लेगा, वो भी पता लग जाएगा। तो जब ये चीज़ नहीं शर्मा रहे, और फिर अगर आगे प्रोग्राम के अंदर मैं बताऊंगा कि कितनी अहादीस मुबारका इस बात की गाइडलाइन देती है। कुरान पाक ने जितना स्पेसिफिक इस चीज़ को जो है वो बताया है, कितनी डिटेल के अंदर इसको बताया है, इबादत को इतनी डिटेल में नहीं बताया जितना इस प्रोसेस को बताया है कुरान पाक ने, आयात के हिसाब से बताया। और मैं अपने इस सेक्स थेरेपी ट्रेनिंग के अंदर जो मैं ग्लोबली कराता हूँ, मैं बेशुमार जगहों के ऊपर एज अ स्पार्क यूज़ करता हूँ हदीस मुबारका को। तो अब आप मुझे ये बताएं कि अगर अल्लाह नहीं शर्माते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं शर्माते, तो हम अगर शर्माते हैं तो इसको सिर्फ जहालत कही जा सकती है। बिल्कुल सिर्फ जहालत कही जा सकती है कि इसके ऊपर हमें बात नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? अल्लाह के रसूल बात कर रहे हैं, हम मेरी बात नहीं कर रहे, शर्मा रहे, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो ये मतलब इसको मैं अलमिया ही कह सकता हूँ। सही बात, ठीक। और इसके नुकसानात भी यही हैं। इसके नुकसानात ये है कि क्योंकि हम बात नहीं कर रहे, तो फिर वो क्या होगा कि वो जो इधर उधर से उल्टी सीधी जहालत की बातें लेके और उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑल मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस। देखिए, जहां आप सही बात नहीं बताएंगे वहां गलत बातों का प्रचार हो। सही बात है, बिल्कुल। और वो एग्जैक्टली हो रहा है, वो एग्जैक्टली हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करें तो पेरेंट्स को कब सेक्स एजुकेशन करनी चाहिए, एक लड़की के लिए और एक लड़के के लिए? देखिए, मैं इसकी किताब इस बात के ऊपर मुझसे बड़ा बेसिक सवाल पूछा जाता है, जो आपने पूछा बड़ा कॉमन सवाल है, और मैं यही जवाब देता हूँ कि आप ये बताइए कि कुरान पाक आपके बच्चे की पहली किताब होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बेशक। यानी जब बच्चा पढ़ना शुरू करे तो उसका सबसे पहला कलाम क्या होना चाहिए? कुरान पाक होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। और मैंने कहा कि कुरान पाक इसलिए आया ही नहीं है कि उसको समझा ना जाए जी। कुरान पाक आया ही इसीलिए सिर्फ पढ़ा ना जाए, समझा जाए, बिल्कुल उसको समझा जाए, क्योंकि यही जो है वो दीन फितरत है। बेशक। तो आप अगर पहली किताब कुरान पाक बच्चे को पढ़ाएंगे और उसके अंदर पहली वही में अलग आएगा तो आप उस बच्चे को बताएंगे या नहीं बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे। जब आप बताएंगे तो इसका मतलब ये है कि उस बच्चे की क्यूरियोसिटी जैसे ही शुरू हो आप उसको बताइए, ठीक, उसको आप बताइए। और बच्चियों के मामले में खास तौर के ऊपर, जैसे अब तो खैर यहाँ पे भी आर्टिफिशियल फूड और जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड और हाई हार्मोन फूड आ रहा है, जिसकी वजह से बलूगत बहुत जल्दी आ रही है, बहुत जल्दी आ रही है। अच्छा, कनाडा के अंदर, क्योंकि मेरे बच्चे कनाडा में पैदा हुए तो वहाँ पे हाई हार्मोन डाइट होती है, इसलिए बड़े लंबे बच्चे होते हैं, सब कुछ।
तो वहाँ पर भी ये जो बलूगत है ये बच्चियों के में अंदर जल्दी आती है, अच्छा जल्दी आती है। तो यानी 8 साल की बच्ची के लिए स्पॉटिंग होना बड़ा अच्छा रेगुलर ओके, बात है, ओके, रेगुलर बात। ठीक तो इसका मतलब ये है कि अगर 8 साल की बच्ची को आपका एक्सपेक्टेशन है कि इसको स्पॉटिंग हो हम्म। सकती है, तो आप उसको 7 साल की एज में बताएंगे ठीक ना, है, आने से बिल्कुल, पहले ही obviously, जी, जी, बताएंगे। बिल्कुल और उसको बताने का तरीका ये होगा कि जी एक बड़ी ब्लेसिंग आने वाली है सही, और वो आपको एक मुकम्मल करेगी। ठीक वो खातून करेगी, खातून मुकम्मल जब होती है कि जब वो उस पूरे पीरियोडिक साइकिल से गुजरती है, उसके बाद माँ बनती है, बिल्कुल तो ये पूरा एक साइकिल उसका कंप्लीट होता है। अब ये अगर बैलेंस में ना हो तो वो माँ नहीं बन सकती। अभी फर्टिलिटी का बेइंतहा इश्यूज जो है वो जी। आते हैं, इसके साथ शर्म अटैच कर दी है, जी। इसके साथ पेन अटैच कर दी है। हमारे यहाँ सोसाइटी में हमारे पास क्योंकि बहुत सारी बच्चियाँ आती हैं जो कि डिप्रेशन के शिकार होती हैं, क्योंकि उनको हर महीने पीरियोडिक साइकिल के अंदर कभी इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, पेन अच्छा। इतनी पता उनको पेन ठीक। होता है, या उनको दवाइयाँ खानी हम्म। पड़ती हैं, या उनके साथ कोई गिल्ट का कोई वाकया उसके साथ अटैच है, और इसीलिए फिर वो कंसीव भी प्रॉपर नहीं कर पाती हैं, और अगर कंसीव करती है तो फिर प्रॉपर डिलीवरी सही नहीं हो पाती और कोई चीज़ें होती जी। हैं। तो आप ये सोचिए कि इस चीज़ को ना बता के हम्म। ये और ये रहमत है, बेशक, ठीक है, ये एक रहमत है। हमने इसको पता नहीं कोई नापाकी जी, और गिलादत बिल्कुल। और पता नहीं किस किस चीज़ सही से बात, अटैच करा के। बिल्कुल, मैं जी। आपको बता रहा हूँ कि पीरियोडिक साइकिल और हैज़ और ये सारी चीज़ों में कुरान ने इतनी तफसील से आयत उतारी हैं, लेकिन अगर हम उसको पढ़ेंगे और समझेंगे तब हमें समझ में बिल्कुल, आएगा ना। बिल्कुल। तो अच्छा, दूसरी बात एक और भी इसी से एक ज़िमनी सवाल निकलता है कि कौन बताएगा, बिल्कुल ठीक जी, है। मैंने अपनी बेटी को खुद बताया, अच्छा। यानी बाप ने अपनी बेटी जी, को जी। बताया। सही, जिसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है माँ बाप के अंदर उसको बताना चाहिए, अच्छा ठीक है, ठीक है। ओके, जो अच्छा समझा सकता है उसको उसको बताना बताना चाहिए, चाहिए, ठीक ठीक है। अब वो बेटी हो या बेटा हो, माँ हो या बाप हो, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि माँ बाप से ज़्यादा बच्चों का कोई मुखलिस नहीं हो सकता, सही बात, बिल्कुल। कोई मुखलिस नहीं हो सकता, इतना कोई हाँ, मुखलिस नहीं हो सकता। वो चाहे वो टीचर हो, चाहे वो रिश्तेदार हाँ। हो या कुछ हो। तो अनफॉर्चुनेटली जब माँ बाप खुद शर्मा रहे होते हैं कि जी हम कैसे जी, बच्चे सही हैं, बात है, भाई बिल्कुल। उस बच्चे को आज के दौर में पता है कि वो कैसे पैदा हुआ। उस बच्चे ने अपनी माँ का दूध बिल्कुल। पिया है, जी, जी। ऐसे ही है हाँ, ना। बिल्कुल वो ऐसे ही है। अपने बच्चा उस जिस्म का हिस्सा रहा है, बिल्कुल। आप उसे क्या छुपाना चाह रहे हैं? राइट, सही बात जहां से वो पैदा हुआ, जी। जिस तरीके से वो पैदा हुआ, बिल्कुल। जिस रहम मादर में उसने 8-9 महीने हम्म। गुजारे, जिस छाती से उसने दूध पिया, जी, उससे आप क्या छुपाना चाह सही रहे हैं? बात, बिल्कुल। उससे आप क्या छुपाना चाह रहे हैं? बिल्कुल। तो आप अगर उसको बताएंगे तो वो ज्यादा मुस्तनिद होगी हम्म। और फिर उसको कोई उल्टी सीधी बातें बता के मिसकंसेप्शन के ऊपर ठीक। लेके नहीं जाएगा। ठीक। आज के दौर में जहाँ पे इंटरनेट ओपन हो जी, चुका जी, है, बिल्कुल। जो कि आपके पास कोई फिल्टर हम्म। नहीं है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जैसे खित्ते में तो कोई फिल्टर बिल्कुल ही है नहीं है। बिल्कुल, जीरो है। आपका जो दिल चाहे वो पॉपअप हो रही है जी, चीजें, जी। फिर आप 6-6 महीने के बच्चों के हाथ में आपने फोन दे बिल्कुल, दिया है बिल्कुल। जिसके ऊपर वो गेम खेल हाँ। लेते हैं और पीछे उंगलियां चलाते हैं और जी, जी। डाउनलोड करते हैं, वहाँ ये सब चीजें पॉपअप हो रही हैं। सही बात, तो अब बिल्कुल। आप ये बताइए कि आप क्यों कब बताएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है, कब बताएंगे? सही बात। ठीक है? वो तो बता रहा है, हम्म। जो हाथ में आपने हाँ, उनको वो तो चीज बता दे रहे हैं, दी बिल्कुल, है, जी, जी। वो तो बता रहा है, जी, वो जी। उनको दिखा रहा है, बिल्कुल। वो कॉम्प्रिहेंड कर भी नहीं पा रहे हैं। हम्म। तो फिर आप नहीं बताएंगे तो कौन सही वक्त के बताएगा? ऊपर, बल्कि सही वक्त कौन सा होता है? बिफोर टाइम। जी। ऐसे है ना, यानी बिफोर टाइम। हाँ। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जैसे ही बच्चे की कोई क्यूरियोसिटी होती है, हम्म। जैसे ही कोई बच्चा इस तरह के सवाल करता है, माँ बाप को फौरी जो है वो जंप बताना करना चाहिए ठीक कि है, ये प्रोसेस क्या होता है ठीक। और किस तरह इस प्रोसेस के अंदर हम दुनिया में आए। सही, ठीक ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में बात करें तो पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर साहब क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है और क्वांटिटी पे फोकस किया जाता है। यानी कि एक घर के अंदर 4 बच्चे हो जाएंगे, वो 2 को स्कूल भेज पाएंगे, 2 को नहीं भेज पाएंगे, सर पीट रहे होंगे, एंग्जाइटी का शिकार हो जाएंगे, बच्चे को गालियां देंगे, बच्चे को थप्पड़ मारेंगे, बट क्वालिटी पे फोकस नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज है डॉक्टर साहब? देखिए, सबसे पहले तो हम जब तक ये तरबियत नहीं देंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये इख्तियार दिया जिससे आपने निकाह किया, सही, ना गन पॉइंट पे ये निकाह नहीं हुआ है, ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही। कंपल्शन पे तो ये निकाह सही नहीं हुआ है, सही। राइट। मियाँ बीवी को ये इख्तियार था, लड़का और लड़की को इख्तियार था कि वो निकाह के रिश्ते में मुंसलिक हो। तो ये इसका मतलब है इख्तियारी काम। देखिए, रब ताला आपसे जो भी हिसाब लेता है ना, वो आपके इख्तियार के ऊपर लेता है। सही, यानी उसने आपको इख्तियार दिया कि आप एक्सरसाइज करोगे, ठीक, और उसकी पूरी गाइडलाइन दी कि आप अच्छा काम करोगे तो ये अजर होगा, बुरा काम करोगे तो ये होगा, ठीक। सही करोगे तो ये मिलेगा, गलत करोगे तो ये मिलेगा। तुम रिस्पॉन्सिबल हो, यानी उसका मतलब उसका रिस्पॉन्सिबल जी, जी। बनाया। दूसरी बात ये है कि इस बच्चे को दुनिया में लाने का इख्तियार भी मियाँ बीवी को दिया। सही, बिल्कुल। दे हैव टू प्लान। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है कि हमारे यहाँ बच्चे हादसाती तौर पे पैदा सही होते बात हैं, है, जी, जी। प्लान पे पैदा नहीं सही होते, बात, राइट। बिल्कुल।
वो इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये दीन का तकाजा क्यों है। मुझसे किसी ने पूछा था कि डॉक्टर साहब ये बच्चों की जो उम्र की तरबियत है ये कौन सी उम्र में तरबियत शुरू होनी चाहिए? अच्छा, ठीक है, ये उन्होंने मुझसे सवाल पूछा सही। कि माँ बाप के ऊपर कब जिम्मेदारी होती है कि कब वो तरबियत तरबियत जो है वो शुरू करे। जी। मैंने कहा ये दीन फितरत वो है कि मियाँ और बीवी के उस फितरी ताल्लुक पर जिससे ये बच्चा दुनिया में आएगा उसकी भी दुआ बताइए। बिल्कुल, बेशक। यानी बेशक, इसकी बिल्कुल, भी जी, ये जी, दुआ है कि जी, यानी जी। जब आप ताल्लुक कायम करने जाएं तो हाँ। आप ये दुआ पढ़ें। बिल्कुल, तो इसका मतलब एक तरबियत कहाँ से शुरू होगी? तो वो तो वहीं से वहां से चुकी है, शुरू बिल्कुल, होगी जी, जी। कि आपने उसको अप्रोच बिल्कुल, किया है हाँ। कि अब हम जा रहे हैं बिल्कुल। इसलिए कि अब हम इस दुनिया के अंदर एक औलाद को लाना बिल्कुल, चाहते जी, हैं। तो इट हैज बेशक। टू प्लान फ्रॉम दैट सही, अहेड। ठीक है। वहां से जब आप ये प्लान करेंगे तो फिर आपको अपनी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। आपको फॉर श्योर अपनी फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी देखनी पड़ेगी ठीक। क्योंकि उस बच्चे की तरबियत की जिम्मेदारी आपकी होगी, तालीम की जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। दूसरी बिल्कुल सही है कि अल्लाह ताला ने रिस्क का वादा किया है, बेशक। ठीक है, और अल्लाह ताला रिस्क मैं यही देता बोल रहा था डॉक्टर है साहब, ना, बिल्कुल, रिस्क जी, का जी। वादा है। जी। लेकिन क्या इंसान रिस्क के लिए पैदा होता है या तालीम और तरबियत और किरदार और दुनिया में कोई करामत बंदा बनने के लिए पैदा होता है? सही बात। जी, क्या जी। यहाँ खाना खाने के लिए पैदा होता है? वो तो जानवर भी ऐसे ही बिल्कुल, करते हैं सही बात। कि उसको भी घास मिल हाँ, हाँ, जाएगी। जी। तो अगर ये इससे कौन डिनाई करेगा कि जी अल्लाह ताला रिस्क नहीं बेशक, देता? ये तो obviously। 100% है। जी, कोई लेकिन शक ही क्या वो हैवानों की जिंदगी गुजारते हुए, लूट मार करते हम्म। हुए और वो खुराक खा के वो इंसान आप उसको सही बात, बनाना बिल्कुल। चाहेंगे या अशरफुल मखलूकात इसलिए बनाया कि इस जी। कायनात को एक बेहतरीन बेशक। बनाएगा? तो उसके लिए तो अल्लाह ने कोई वादा नहीं किया कि इसकी स्कूल भी मैं भेज बिल्कुल, दूंगा, जी, जी। इसकी तरबियत भी मैं कर दूंगा, इसकी बिल्कुल। डिग्री भी मैं कर दूंगा, बिल्कुल, बिल्कुल। इसकी जिस्मानी सेहत भी मैं जी, कर जी, जी, दूंगा, इसकी इखलाक की हाँ, सेहत आपने भी कुछ मैं नहीं कर करना। दूंगा। आप कुछ ये तो इसका जी। तो कोई वादा नहीं सही किया। बात, बिल्कुल। तो जब तक आपके पास वो टाइम भी नहीं है, लेट्स सपोज अगर मियां बीवी दोनों काम कर रहे हैं और वो कुछ कोई चीज बिल्ड करने जा रहे हैं और उसके बाद ये बच्चे किसके हवाले करेंगे? मासी के, जी, बिल्कुल। राइट? ये कहाँ हाँ, रुलने वाला है? बिल्कुल। ऐसा ही है ना। हाँ, तो इसी तरह आपको प्लान करना पड़ेगा क्योंकि उस बच्चे के बालिग होने तक इस दुनिया और आखिरत का कानून वालिदैन को मुकल्लिफ ठहराता है। यानी वालिदैन इस बात के जिम्मेदार हैं कि वो उसके बालिग होने तक दुनिया और आखिरत में उसकी जवाबदेही सही, करेंगे। ठीक, ओके। आप देखें ना, यहाँ पर अगर कोई कम उम्र का बच्चा मोटरसाइकिल ले जाके किसी को मार देगा, किसको उठा के लेके जाएंगे? जी, बाप को उठा के लेके जाएगा। लेके जाएंगे ना, जी, 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 लेके जाएंगे, बिल्कुल। वालिदैन को उठा के लेके बिल्कुल, जाएंगे। बिल्कुल, क्यों लेके जा रहे हैं? क्योंकि वो इस बात का जिम्मेदार जी, है। जी। इसी तरह वो आखिरत के अंदर भी सवालों पे जिम्मेदार होगा। बिल्कुल। वो जो कर रहा है उसकी जिम्मेदारी आखिरत के अंदर माँ बाप को देनी है। तो जब माँ बाप से क्यों सवाल पूछा जा रहा है? क्योंकि माँ बाप को इख्तियार दिया सही गया बात, था। बिल्कुल जी। ऐसा ही है ना, उन्हीं- माँ बाप उन्हीं को के पास इख्तियार मौका है, दिया गया बिल्कुल। था। तो वो जो हमने इसको जो समझ लिया कि हमें एक हादसाती तौर पर बच्चे जी। पैदा करने हैं, 2 साल हो गए शादी के, इसलिए हर हाल में पैदा जी, जी। करने हैं। फुप्पी आई थी, वो कह जी, गई जी, कब बिल्कुल। होगा? वो मोहल्ले अभी तक वाली नहीं के हुआ। कहने पे कब हो? यार आप सही बता, बात। उनके कहने पे आप बच्चे पैदा करेंगे सही। और आप पैदा किए चले जा रहे हैं बगैर ये सोचे समझे कि इनका हमें जवाब देना। तो जब तक हम इस वाली बात को नहीं समझाएंगे ठीक। कि जी रिस्क का वादा तो पत्थर के अंदर जो कीड़ा है उसको भी मिलेगा, लेकिन सवाल ये कि उसकी जिंदगी पत्थर के कीड़े जैसी तो नहीं गुजारनी है आपको, जिस तरह अनफॉर्चुनेटली जी, हमें नजर आ रही है बिल्कुल नजर कीड़े आ रही है, मकोड़ों सही की बात, जिंदगी। बिल्कुल, बिल्कुल। 2-2.25 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर फिर रहे हैं, के साल में फिर रहे हैं, उनका क्या इस्तेसाल हो रहा है, उसका जवाबदेह क्यों नहीं होंगे वालिदैन? आप सोचिए ना, आपने एक बच्चा पैदा किया, आपके पास ना टाइम है, ना आपके पास वसाइल है, ना आपके पास तरबियत के कुछ टाइम, भी आपने नहीं गली में फेंक दिया। जी। अब उस गली के अंदर उसका इस्तेसाल हो रहा है, आपसे क्यों नहीं पूछा जाएगा? आपको क्यों उसका जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा? बिल्कुल। ऐसा ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही। क्यों नहीं ठहराया जाएगा? तो वालिदैन को जब तक ये कोई बैठ के काउंसलिंग नहीं करेगा और ये नहीं बताएगा कि ये इख्तियार अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है और इस इख्तियार के ऊपर सवाल है, इस इख्तियार के ऊपर आप मुकल्लिफ हैं, आप जवाबदेह हैं, फिर आप सोच समझ के इस बच्चे को बिल्कुल। दुनिया के अंदर लेके हाँ। आए और बच्चे की जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करनी है। उसके अंदर खुराक सिर्फ एक हिस्सा है, सही। सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हाँ, है। तब फिर ये बात समझ में आएगी। अगर ये नहीं आएगी तो फिर ऐसे कुछ ही भी होगा नहीं होगा, जैसा नजर आ रहा है। बिल्कुल। ठीक ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ कपल्स के सवालात हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब सेक्स के अंदर कम्युनिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है? मिसाल के तौर पे अगर एक हस्बैंड और एक वाइफ है और कोई परफॉर्म नहीं कर पा रहा उस तरह से, और उसको पता है कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा या परफॉर्म नहीं कर पा रही, तो वो किस तरह से कम्युनिकेट करे कि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, या मैं नहीं परफॉर्म कर पा रही, या मुझे हेल्प आउट करो? मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है और कम्युनिकेशन किस तरह से करना चाहिए? देखिए, जब आपसे हमसे सवाल पूछते हैं एज ए सेक्स थेरेपिस्ट कि सबसे वाइटल ऑर्गन इस पूरे सेक्स साइकिल के अंदर क्या है, तो वो है ब्रेन। अच्छा, ठीक है, लोगों के ख्याल में होते हैं जेनिटल्स। सही, ठीक, ऐसे है ना, सवाल भी वो सारे जेनिटल्स के पूछते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस पूरे सेक्स साइकिल के अंदर 90% रोल जो है वो ब्रेन का है अच्छा, ठीक और 10% आपकी जेनिटल्स का है। ओके,
ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्टार्टअप है, इवन मैं बायोलॉजिकल स्टार्टअप की बात कर रहा हूँ, अच्छा, मैं ठीक। केमिकल स्टार्टअप की बात कर अच्छा। रहा हूँ। आप तो कम्युनिकेशन उसकी बात कर रहे हैं कि मेरा माइंड किस तरह जी, जी, ये जी, स्टैब्लिश करेगा, एनवायरमेंट करेगा। मैं तो प्योर बायोलॉजिकल बात कर रहा हूँ कि उस ट्रिगर को जो कि जेनिटल तक पहुंचेगा वो भी यहाँ से शुरू होता है। अच्छा, उसका केमिकल के सिग्नल भी ठीक है। यहाँ से आता है, उसका ओके। पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ से जो है वो शो करता सही। है, वो यहाँ से सिग्नल देगा तो फिर वहां पे जाके आपकी जो है वो सेंसेशन स्टार्ट होगी। ठीक है। यहाँ से सिग्नल नहीं देगा तो वो नीचे तक जाएगा ही नहीं, चाहे वो सही, मर्द हो सही। चाहे वो और औरत हो। ठीक, तो ठीक। पहले बात ये कि इसका मतलब ये है कि आपकी जो भी सेक्सुअल लाइफ है या इंटीमेसी की लाइफ है, उसके अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला जो हिस्सा है वो ये है। सही, Right? ठीक है। यानी वो है आपका ब्रेन, सही। यानी आपको ब्रेन इस्तेमाल करना है। दूसरा, कम्युनिकेशन जो है वो लिंक का काम करता है। अच्छा। लिंक का काम करता है। कम्युनिकेशन के दो हिस्से हैं, एक वर्बल कम्युनिकेशन होती है, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। मियाँ बीवी एक दूसरे की नज़र को पहचानते हैं, सही। ठीक है, Signals मियाँ की- फिगर्स पहचानते हैं, मियाँ बीवी एक दूसरे की मुस्कुराहट को पहचानते हैं, राइट। अच्छा, अब बड़ी शार्प होती है खवातीन। एक तरफ तो मैं इसलिए कहता हूँ, मेरी बच्चियाँ जो है वो कहती है कि देखिए हम कैसे बात करें, और एक तरफ वो कहती है कि उसने सिर्फ यूं देखा है, अब आपका तो यही काम है खाली। यार, अभी ये तो आपने बड़ी जल्दी रीड कर लिया। ये तो आपने बड़ी जल्दी रीड कर लिया कि जो है वो उनका इरादा ये है, तो बाकी चीजें क्यों नहीं रीड कर पा रहे, एंड वाइस वर्सा एज वेल। तो उसके अंदर ये है कि कम्युनिकेशन नॉन वर्बल ज्यादा पहले होती है, ठीक है। हाउ यू आर होल्डिंग ईच अदर, हाउ यू आर टचिंग ईच अदर, हाउ यू आर केयरिंग ईच अदर, राइट। उसके बाद फिर आपकी कम्युनिकेशन जो है वो स्टार्ट शुरू होती है। लाइकिंग और डिसलाइकिंग के भी कुछ जो है ना अजीब। अच्छा, मैं अपने लड़कियों का मैं बता देता हूँ आपको, ईस्टर्न के, ऑब्वियसली मैं तो 4 कॉन्टिनेंट्स में सेक्स थेरेपी कराता हूँ, लेकिन ईस्टर्न के अंदर ना बड़ी कंफ्यूज होती हैं बच्ची। वो ये होती है कि जी अगर उनको ये पूछना है अपने शौहर से कि व्हाट विल मेक यू हैप्पी, तो वो बड़ी झिझक है। अच्छा। हाँ, उनका ख्याल ये कि वो ही बताएगा। सही है। ठीक है, ये वही बताएगा, व्हाट विल मेक यू हैप्पी, ये नहीं पूछती है, राइट, ये नहीं पूछती है। अच्छा, अगर अपनी कोई एक झिझक है हमारी ईस्टर्न सोसाइटी के अंदर कि अगर उन्होंने खुद बताया, उनको ये डाउट होता है कि शौहर शक करेगा कि तुम्हें ये कैसे पता लगा। ठीक है, ये उनको ये डाउट होता है कि वो हो सकता है कि तुम्हें ये कैसे पता लगा, और फिर वो उस कुरेद के लिए हो सकता है कि हमारे ऊपर शक करे। अच्छा, और अगर नहीं बताएगा तो अब वो शौहर भी एक शशोपंच के अंदर है कि मुझे कैसे पता लगेगा। सही बात, ऐसे ही है ना। अच्छा, एक्सप्लोरेशन हमें जो है वो बताई नहीं गई। एक्चुअली इट्स अ बॉडी साइंस। अच्छा, इट्स एक्चुअली अ बॉडी साइंस। मेरे सर के बाल से लेके और पैर के नाखून तक मेरी पूरी बॉडी के अंदर सेंसेशनल पार्ट्स हैं, सेंसेशनल एरियाज हैं, सेंसेशनल ट्रिगर्स हैं, सेंसेशनल टच रिसेप्टर्स हैं। तो वो जो एक दूसरे की बॉडी को एक्सप्लोर कर लेते हैं, उनको वो खुद पता लग जाता है कि यार ये एरिया है, ये एरिया है, ये टच है, इस तरह का टच है। ये सारी वो कम्युनिकेशन है जो हो रही है, राइट। हमारे यहाँ जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस को समझते हैं, उसको समझते हैं इंटरकोर्स। हमें हर चीज खत्म करनी है। हम तो टारगेट पे होते हैं, राइट, जबकि वो एंड है, ठीक है, राइट, वो एंड है। इसीलिए वो जितने आपकी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के जितने क्वेश्चंस आते हैं, वो आते इसीलिए कि उनका टारगेट एंड है, ठीक है। जबकि ये कम्युनिकेशन जो है इसका ताल्लुक बहुत पहले से शुरू होता है। सुबह से आप शुरू करेंगे तो शाम को बहुत एंजॉय करेंगे, ठीक है, राइट। शुरू करेंगे तो बहुत एंजॉय करेंगे, यू नो। आप जिस मतलब जो सुबह जो है वो गया है, ऑफिस पहुंचा है और आपने एक टेक्स्ट मैसेज किया, आई एम मिसिंग यू, ठीक, ओके, तो अब वो वहां से वो ट्रिगर जो है वो हो जाएगा कि आज सुबह से जो है वो उठ गए। फिर दोपहर को आपने कुछ किया, शाम को आपने एक मैसेज किया, तो आपने वो एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। तो जितने लोगों के अंदर कम्युनिकेशन अच्छी है, और ये बड़ी लैकिंग है, क्योंकि मेरे पास ऐसे मेडिकल डॉक्टर्स हस्बैंड एंड वाइफ भी आए जिनकी लाइफ के अंदर स्पार्क नहीं था, क्योंकि अजम्पशन क्या थी कि यू नो एवरीथिंग। यस, यू नो एवरीथिंग अबाउट द एनाटॉमी, ठीक ऐसे ही है ना, लेकिन दोनों की स्पार्क क्या है, दोनों की लाइकिंग क्या है, दोनों के अंदर न्यूनेस क्या है, वो आपको नहीं पता। सही। तो ये लैकिंग है कि हस्बैंड और वाइफ हमारी सोसाइटी के अंदर नहीं बात करते, ठीक, नहीं बात करते। और बहुत सारे तो ये समझते हैं कि ये सही नहीं है, ये सही हो गई, वो भी एक लिस्ट ऑफ मिसकंसेप्शंस, लिस्ट ऑफ मिसकंसेप्शंस कि वो ये समझते हैं कि ये सही नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, सेक्स की एवरेज ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए? देखिए, ये सवाल
जो है वो अगर आप सेक्स को एक लिमिट कर दे ठीक है। सिर्फ इंटरकोर्स के ऊपर, यानी ये बड़ा कॉमन सवाल होता है कि जी मेरी टाइमिंग बहुत कम है या एवरेज मेरी टाइमिंग क्या होनी चाहिए। सवाल ये है कि सेक्स पेनिट्रेशन से स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। सेक्स का आखिरी मोमेंट पेनिट्रेशन है। ठीक है। तो अगर आपने सेक्स के ऊपर पहले काम किया है जिसके अंदर फोर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन जैसे आपने कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने कोई न्यूनेस एक्साइटमेंट की है, डेविएशंस कुछ आपने यूज़ की हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मौजूद है। नाउ व्हेन यू आर अबाउट टू बी रेडी, उसके अंदर बड़ा एक सिंपल फार्मूला ये है कि अगर आपकी फीमेल पार्टनर ऑर्गेज़म हासिल कर चुकी है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन से सबसे कम ऑर्गेज़म होता है फीमेल को। अच्छा, ठीक है। और लोगों का ख्याल ये होता है कि वो उसी से सीधी दवाइयाँ खा के उसी में लगे जी, रहते जी, हैं, जी। राइट। और जिस एरिया में लगे रहते हैं वहाँ पे मुश्किल से 10% ऑर्गेज़म होता है, राइट। क्योंकि जो नेचुरल तरीके से जो इंटरकोर्स करते हैं उसके अंदर जो उसका क्लिटरस पार्ट है वो तो स्टिमुलेट होता ही नहीं है। और 90% फीमेल का ऑर्गेज़म क्लिटरस से होता है, तो वो आपके सिर्फ फिंगर टच से, ओरल टच से ज़्यादा हो सकता है, पेनिट्रेशन के ऊपर नहीं होता है। 90% होता ही नहीं है। उससे आप सिर्फ उसको भी सता रहे होते हैं और खुद भी लगे हुए होते हैं। तो आप अगर ये पहले ये सारा ये काम कर चुके हैं और वो ऑर्गेज़म उसका हो चुका है या अबाउट टू हैपन है और उसके बाद आपने इंसर्ट किया है और आप रिलीज़ हुए हैं, तो उसके अंदर अगर आप दोनों रिलीज़ हुए हैं तो वो चाहे 1 मिनट हो, ठीक है, ठीक है, चाहे वो 5 मिनट हो, ठीक है, वो सारे के सारे एक्सेप्टेबल है। ओके। क्योंकि पर्पज़ यही था कि वो दोनों ने एक अचीव कर लिया, जो उस एक्सटेसी को, उस सेटिस्फेक्शन को, उस ऑर्गेज़म को, उस इजैकुलेशन को अचीव कर लिया। वो आप 1 मिनट में लेके आ जाएं या 5 मिनट में लेके आ जाएं, तो ये डिपेंड करेगा पार्टनर्स के ऊपर। ये फिक्स फार्मूला नहीं है कि यार 5 मिनट नहीं होगा तो कम हो जाएगा और 10 मिनट जरूर होना चाहिए, 15 मिनट टू मच हो जाएगा। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द पार्टनर सेटिस्फेक्शन। डॉक्टर साहब, लेकिन दिमाग में चल रहा था ना कि मैराथन होना चाहिए, 25 मिनट्स टू 45 मिनट्स होना चाहिए। मेरा सवाल ये वाला मसला है, क्योंकि यही वो मिसकंसेप्शंस है। ठीक, यही वो मिसकंसेप्शंस हैं जिनके अंदर, अच्छा नॉर्मली ये जो मिसकंसेप्शन एस्टैब्लिश होते हैं ना, क्योंकि जब हमें कोई पढ़ाने वाला ना हो, जब हमें कोई सही बात बताने वाला ना हो, जब इस तरह की क्लासेस ना हो रही हो, तो फिर लोग क्या करते हैं, पोर्न पे चले जाते हैं। अच्छा, पोर्न इज ऑल एक्टिंग। 90% ऑफ जो पोर्न है वो एडिटेड है। सही बात है जी, ऐसे ही है ना, वो एडिटेड है बिल्कुल उसके ऊपर, तो वो रियलिस्टिक ही नहीं है। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन आप जब देख रहे होते हैं और उसी को फॉलो कर रहे होते हैं तो जहन में आता है कि शायद ऐसा ही होता होगा, ऐसा ही होता होगा कि जिसके अंदर वो एक प्रोलॉन्ग एक्टिविटी नहीं है, 15 दफा की जमा की हुई आप प्रोलॉन्ग जो है वो दिखा रहे हैं, राइट। तो वो उसलिए ये जहन के अंदर होता है कि यार ये तो कोई मतलब बहुत देर तक काम होगा, नहीं होगा तो वो लड़की जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगी, या मैं क्या टाइमिंग में बताऊंगा कि जी मैं तो इतनी देर तक जो है ये काम जो है वो कर सकता हूँ। तो ये सारे मिसकंसेप्शंस हैं। सिर्फ और सिर्फ आपका जो अचीवमेंट है वो है फीमेल ऑर्गेज़म। अगर ये मेल अगर इसको टारगेट बना रहा है तो वो है फीमेल ऑर्गेज़म। अच्छा, अगर फीमेल को ऑर्गेज़म हो गया और आपने अपने किसी भी वजह से आप इसको प्रोलॉन्ग करेंगे तो उसके लिए पेनफुल ही होगा। अच्छा, ठीक है, अंडरस्टूड है कि वो उसको वो एक ऑर्गेज़म फील कर चुकी है और आप खाली एक स्किन टू स्किन आप रब किए चले जाएंगे तो वो ऑब्वियसली उसके लिए पेनफुल ही होगा। तो इसलिए उसको कोई मतलब उसको कोई एडवांटेज है नहीं कि आप ये तीर मारें। कुछ लोगों के ज़हन में होता है कि कोई खातून ऐसी भी जो कहेगी कि मेरे लिए साथ आधा घंटा होना चाहिए, कोई नहीं कहेगी, कोई नहीं कहेगी, कभी भी नहीं कहेगी कि आप इस तरह जो है वो प्रोलॉन्ग करें, क्योंकि अगर उसको ऑर्गेज़म नहीं भी हो रहा तो भी उसके लिए पेनफुल है। ठीक, तो इसलिए इस दौर से ही बाहर निकल जाना चाहिए कि 1 मिनट ज़्यादा सही होता है या 5 मिनट ज़्यादा सही होता है और एवरेज क्या होता है। डिफरेंट डॉक्टर्स डिफरेंट ओपिनियन देंगे, आप गूगल उठा लीजिए वो डिफरेंट देंगे। तो ये सारे जो है प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के टाइमिंग पे कभी कोई कहेगा जी 5 मिनट होना चाहिए, कभी कोई एक विजन देगा कोई 3 मिनट्स का कम से कम होना चाहिए। तो ये मतलब ये उनके ओपिनियंस हैं बेस्ड ऑन देयर एनवायरनमेंट अगर इसके ऊपर। लेकिन इसके अंदर पर्पस ये है कि अगर ऑर्गेज़म हुआ ही नहीं उसको, राइट, तो फिर आप 3 मिनट हो या 5 मिनट 1 मिनट से क्या फायदा? बिल्कुल उसे क्या फायदा हो। तो पर्पस ये होना चाहिए। हफ्ते में कितनी दफा सेक्स होना चाहिए एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए? अगेन, अगर आप पार्टनर की मर्जी के बगैर कोई भी नंबर सेट कर रहे हैं वो अनहेल्दी है। ठीक, सीधी सी बात ये है कि वो अनहेल्दी है कि आपने सेट कर दिया ऑल्टरनेट डे, आपने सेट कर दिया वंस अ वीक, राइट, और पार्टनर इज नॉट कंफर्टेबल विद इट, तो ये अंडरस्टूड अनहेल्दी है। ठीक, क्योंकि एक बंदा जो है वो फोर्स करके
इंजॉय करने की बिल्कुल। कोशिश कर रहा है, जो कि कर ही नहीं उसने टाइम सकता। सेट कर दिया है। और उसने टाइम सेट कर दिया, और अगर पार्टनर उसको कोऑपरेट नहीं कर हाँ। रहा और पार्टनर मूड में नहीं है, सही। पार्टनर मर्जी में नहीं है, तो आप इंजॉय भी नहीं करेंगे ठीक। फॉर श्योर, For sure, है ना। और ठीक। बल्कि फ्रस्ट्रेशन ही होगी कि वो कहता है जी बिल्कुल कोल्ड है। हमारे पास आते हैं हम्म। इस तरह के, माय पार्टनर इज ओनली कोल्ड, हाँ। इट्स लाइक अ डेड मीट, सही, इट्स बिल्कुल। लाइक अ वेजिटेबल, बिल्कुल। इस तरह की चीजें आती बिल्कुल, हैं। उसके लिए रीजन यही है ना कि मैंने आपको कहा कि उसके लिए आप उसको तैयार करें, मूड बनाइए, बिल्कुल। मूड, सही। इट्स अ मूड गेम। अगर आपकी मूड गेम बनती है, आप एवरीडे करें, दैट्स आल्सो नॉर्मल। अच्छा ठीक है, डेली हाँ, सेक्स करना हाँ, इट्स हाँ, नॉर्मल। ये सेक्स इज अ वेरी हेल्दी, ठीक। वेरी 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 हेल्दी एक्टिविटी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, वेरी वेरी हेल्दी ठीक। एक्टिविटी। तो इसके अंदर मैक्सिमम बेटर है, ठीक। लेकिन अगेन दोनों की अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर हो रहा है तो ये बेटर है। अदरवाइज फिर किसी एक के लिए पेनफुल है ठीक। और दूसरे जो है वो इंजॉय जो है वो नहीं करेगा। तो ऐसा कोई फार्मूला जो है वो फिट नहीं है कि हम अगर नहीं करते हैं, हाँ। ये बहुत सारे हैं, फॉर एनी एक्स वाई जेड रीजन एक महीने भी अगर नहीं कर पाए अच्छा। वो, राइट, तो भी ठीक। कोई फर्क नहीं पड़ना। तो और फिर उसके बाद उन्होंने कोई फ्रीक्वेंसी है हाँ। ज़्यादा जो है वो फ्रीक्वेंसी से जो है देखिए ना, घर में अगर तकारीब चल रही हैं, घर के अंदर कोई दुख बीमारी चल जी रही जी है, बिल्कुल, तो आपके वो गैप लिए आ सकता है। गैप आएगा, बिल्कुल, एक जी। नेचुरल जी, गैप जी, आएगा, जी, राइट। जी, तो बिल्कुल। अब अगर ये फ्लू सीजन, अब आप जी। पहले फ्लू 7 दिन में से होता था, अभी 2-3 हफ्ते में भी सही नहीं होता। सही बात है, बिल्कुल। तो अब वो फ्लू के अंदर आपको हाँ। पता है कि वो इतना कंटेजियस जी, होता जी। है कि आप जो है वो एक्टिविटी नहीं कर पाते, बिल्कुल। झुंझलाए हुए बैठा हुआ आदमी। बिल्कुल। तो इस तरह के ऊपर ये कोई जो है वो इसका फिक्स फार्मूला नहीं है ठीक है। कि जी अगर इसके अंदर हमने नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि ये प्रॉब्लमेटिक है। ठीक। डेफिनेटली अगर ये 4 महीने से ज़्यादा डिज़ायर इस्टेब्लिश नहीं हो रही, अच्छा। ओके, यानी 4 मंथ्स हो गए हैं बिल्कुल। और डिज़ायर इस्टेब्लिश नहीं हो रही है, चाहे वो मेल की साइड से चाहे वो फीमेल फीमेल की की साइड साइड से, से, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल। बनेगा। ठीक है। अब ये Okay. क्वेश्चन जो है वो बनेगा। यानी अगर लेट सपोज हमारी जिस्मानी खुराक है ना, एक दिन हो गए भूख नहीं लग रही है, दूसरे दिन सवाल बनना शुरू हो बिल्कुल, जाएगा क्यों नहीं लग रही जी। कि कोई ना कोई सही इशू बात, जी। है जिसको आइडेंटिफाई बिल्कुल, करना बिल्कुल। चाहिए। तो इसमें भी ये है कि अगर ये 3 से 4 महीने तक डिजायर ही स्टैब्लिश नहीं हो रही, देखिए एक होता है डिजायर स्टैब्लिश हो रही है लेकिन एनवायरनमेंट कंड्यूसिव नहीं है तो हम जी, नहीं कर रहे, ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, विच इज ऑल ओके। अंडरस्टैंडेबल। लेकिन डिजायर ही स्टैब्लिश जी, नहीं हो रही है, बिल्कुल, हाँ। तो इसका मतलब है मोस्टली वो डिप्रेसिव साइंस के अंदर ठीक। ये चीज़ जो है वो आती है कि जी डिजायर ही स्टैब्लिश नहीं हो रही है एक मियाँ बीवी के दरमियान, तो फिर डेफिनेटली जो है वो कुछ ना प्रॉब्लम कुछ है, है। फिर उसको आइडेंटिफाई करना ठीक चाहिए। ठीक ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ यूथ के सवालात हैं। प्री मैच्योर इजैकुलेशन क्या होती है और उसको किस तरह से क्योर करते हैं? क्योंकि यूट्यूब पे सर्च करते हैं लोग और सारे मिस इन्फॉर्मेशन लेते हैं, कुछ हल्दी ले लेते हैं, कुछ रेमेडीज ले लेते हैं, बट उनको समझ नहीं आती कि मेरे साथ हो भी रहा है या नहीं हो रहा। देखिए सबसे पहले तो जैसे क्योंकि आपने यूथ की बात की ना, तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हमें ये बताया गया कि ये जिस्म के गंदे हिस्से हैं, बिल्कुल सही ऐसा बात ही है? जी जी डर्टी है, बिल्कुल ठीक है, डर्टी है। जबकि रब ताला ने मेरे पूरे जिस्म में कोई चीज़ डर्टी नहीं बनाई है, सही ठीक उसने कोई चीज़ अनपर्पसफुल नहीं नहीं बनाई है। जिस रब की मशीयत ये हो कि इस तरीके कार को और इन हिस्सों को इस्तेमाल करके मैं दुनिया में आऊँगा, वो डर्टी कैसे हो सकता है, सही बात वो बिल्कुल गंदा कैसे हो सकता है, बिल्कुल ऐसा ही है ना, वो बिल्कुल। गंदा कैसे हो जी। सकता है। तो हमें समझाना ये चाहिए था कि ये प्राइवेट है, ये डर्टी नहीं है, ये प्राइवेट है। सही यानी जिस तरह हम कपड़े पहन के नहा नहीं सकते, इसी तरह हमें बगैर कपड़ों के बाहर आना नहीं निकल चाहिए। सही ठीक यानी ये फर्क है कि बिल्कुल, आपके बिल्कुल। लिए पता होना चाहिए कि प्राइवेट क्या है और पब्लिक क्या है, राइट। ये सिर्फ हमें फर्क सही समझाना था। पहले तो हमें यहाँ से प्रॉब्लम आई, फिर दूसरा क्यूरियोसिटी आती है। हमारे जेनिटल्स के अंदर सेंसेशन होती है। आपको 1 साल का बच्चा अपने पेनिस से खेलता हुआ नजर आ जाएगा, बिल्कुल जी जी वो एक्सप्लोर कर रहा है, हाँ। क्योंकि जब सेंसेशन होती है जी वो एक्सप्लोर करता है, ठीक। right? हम जाके एक तड़प लगाते हैं हाँ जी उसमें बिल्कुल ये और नहीं करता। ये नहीं करता। हालांकि वो एक्सप्लोर करता है, सही। एक सेंसेशन होगी, वो एक एक्सप्लोर कर रहा है। ठीक फिर क्या हुआ कि जब ये बलूगत का टाइम आता है 11, 12, 13 के ऊपर, तो वो सेंसेशन होनी शुरू होती है। उस सेंसेशन के ऊपर वो मास्टरबेशन की तरफ जाता है। अच्छा, वहां पे क्या होता है कि उसको ये सारा काम छुप के करना है, जी ऐसे बिल्कुल ही है। दूसरा बहुत जल्दी करना है कि पकड़ा ना जाओ, बहुत बिल्कुल जल्दी सही करना बात है कि पकड़ा ना जाओ। अच्छा, एक आदाब है हमारे दीन के कि हम नॉक किए बगैर नहीं जा सकते, हम किसी कमरे के अंदर नहीं जा सकते। आवाज़ अगर हमने दी है, यानी इतना खूबसूरत दीन है, तो वो कहते हैं कि आप दरवाजे के बाहर खड़े होकर आवाज़ दें
अगर आपको जवाब नहीं आ रहा और बेशक आपको उसके अंदर से आवाज भी जी, आ जी, रही जी, है, जी। आप फिर भी अंदर ना जाएं, आप वापस चले जाएं और दिल में बदगुमानी ना करें, क्योंकि हो सकता है कि वो इस पोजीशन में ही ना हो कि आपको बुला सके। सही। तो वो कह रहे हैं बदगुमानी भी ना बिल्कुल, करें बिल्कुल, कि ये अंदर आवाज आ रही जी, थी जी, मुझे, जी, हाँ। लेकिन यहाँ माँ बाप अपना हक समझते हैं और खासतौर से माएँ जी, कि हमें जी, दरवाजा वो- खोल के फौरन अंदर जी, चले जी, जाना जी, चाहिए जी। और रंगे हाथों पकड़ लेना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। अब जब उसकी सारी कंडीशनिंग ये हुई है कि मुझे जल्दी जल्दी करना है, जी। जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी हाँ। करना है, तो फिर वो वही एसोसिएशन उसकी बन जाती है जिसके ऊपर अच्छा, उसकी जो ठीक। इजैकुलेशन है वो जल्दी हो रही होती है, ओके। जिसको वो समझता है कि ये प्रीमेच्योर हो रही है। सही ठीक है, सही। पहला तो ये रीजन है जिसकी वजह से ये ज्यादा उसके ऊपर आते हैं। दूसरी चीज ये कि जैसे मैंने कहा कि पोर्न के अंदर वो ये समझते हैं कि इट हैज टू बी वेरी जी जी प्रोलॉन्ग, जी जी बिल्कुल। इट हैज टू बी वेरी प्रोलॉन्ग। तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन ना कोई मर्ज है, अच्छा हाँ, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन ना अच्छा कोई मर्ज ठीक है, है। ना ये दुनिया की किसी दवाई से सही होता है। सही ठीक है। ओके, यानी आप उसको नम कर दे तो ये इसका मतलब आपने जी, जी। एक्टिविटी रोक रखी अच्छा है, ठीक है। ठीक है, और आप मूवमेंट कर रहे हैं हाँ, और आप कह रहे हैं मैं बहुत देर से बिल्कुल, जी, चल रहा जी, हूँ, आपने मतलब प्रोसेस ही होल्ड हाँ, किया हुआ है, राइट, मेडिसिन बिल्कुल। से नम कर जी, दिया जी। आपने, स्प्रे से आपने नम कर दिया बिल्कुल। और आप खामखा में हिल रहे हैं हाँ, हाँ। और आप कह रहे हैं मैं प्रोलॉन्ग कर रहा बिल्कुल। हूँ। मैंने अगेन जैसे आपको कहा कि पार्टनर की सेटिस्फेक्शन 1 मिनट में हो या 4 मिनट जी। में हो, वो सारी की सारी सही है। सही वो इजैकुलेशन टाइम ठीक। बिल्कुल सही है, हाँ। चाहे वो 1 मिनट में हो रहा हो, चाहे वो 5 मिनट हो रहा जो है वो 5 बिल्कुल। मिनट के अंदर हो रहा हो। तो इसीलिए इसके ऊपर क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ाया नहीं जाता, तो इतने मिथ और मिसकंसेप्शन हैं जिसके अंदर ये बताया जाता है कि जी वो जो दीवारों पे अक्सर लिखा हुआ होता है बचपन की गलत कारियाँ, जवानी की सियाह बिल्कुल, कारियाँ बिल्कुल, तुम्हें जी। बर्बाद कर दिया और इसके अंदर पता नहीं खून होता है और जी, जी। अंधे हो गए और फलाने हो गए बिल्कुल, और बिल्कुल। ढिमाके हो गए। हमारे यहाँ तो देखिए एक नेचुरल प्रोसेस है, स्पर्म्स बनते हैं, स्पर्म्स को बाहर आने के तरीके क्या है, मास्टरबेट करेंगे तो बाहर आ जाएगा, बिल्कुल सेक्सुअल इंटरेक्शन विद योर पार्टनर हाँ, करेंगे तो बाहर आ जाएगा, अगर आप दोनों तरीके से नहीं करेंगे तो रात को ये नाइटफॉल के थ्रू जी बाहर आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वो बाहर आ जाएगा। नाइटफॉल को गुनाह समझते हैं जी। और अपने आप को ब्लेम करते हैं बिल्कुल। क्या कुछ जरूर कुछ ना कुछ गलत किया होगा। बिल्कुल। भाई सीधी सी बात है, पानी की बोतल भरती है, वो खाली हो overflow जाती होगी, है, बिल्कुल। भरती है, वो ओवरफ्लो हो जाती है। बिल्कुल। कंटिन्यूसली एवरी मिनट मेरे स्पर्म जो है मिलियंस में बन रहे हैं, तो उसकी कैपेसिटी तो पूरे जिस्म में नहीं है, जी, जी। पूरे जिस्म में स्पर्म तो नहीं भर दोगे बिल्कुल। कि ये वही इसी से भर जाएगा, इसी से भर जाएगा आदमी, तो वो बजाय उसका आउटफ्लो होता है ठीक। और उस आउटफ्लो को फिर ये समझते हैं कि ये कोई प्रीमेच्योर जी, जी। इजैकुलेशन हो गया। ठीक। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन इज कोई बीमारी नहीं है, ठीक। कोई बीमारी कोई नहीं बीमारी है, नहीं। कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बेचने का आइटम बहुत अच्छा है ये। बिल्कुल। है ना? बेचने Selling का point बहुत आइटम, अच्छा है। हाँ, बेचने का आइटम जो है वो बहुत ठीक, अच्छा। ठीक। देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स जिसके अंदर अगर आपको, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप क्विक मास्टरबेशन करते थे और उससे एसोसिएशन हो गई है, तो देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स जो है वो जिसकी बुनियाद के ऊपर, आप मैनुअल टेक्निक की बात बता रहा हूँ कि जहाँ पे आप अपने उस टाइमिंग को प्रोलॉन्ग कर लेते हैं, अच्छा हाँ, ठीक बड़े है। आराम से उसको डिसेंसिटाइज कर लेते हैं उसको और जो है होल्ड कर लेते हैं। हाँ। लॉट ऑफ टेक्निक्स जो है वो अवेलेबल है इस ठीक। तरह की। ठीक यानी कि इसका कोई मर्ज नहीं है, ये मर्ज मतलब नहीं, बिल्कुल भी मर्ज नहीं, ठीक बिल्कुल भी मर्ज नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, मास्टरबेशन हेल्दी है या अनहेल्दी है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि मास्टरबेशन जो है वो आदत है, यानी एक शख्स कर रहा होता है और जो उसको सेंसेशन होती है, उसको एक एंजॉयमेंट होती है, उसको ट्रिगर होता है और फिर वो मास्टरबेट करता है बिल्कुल। और उसके बाद वो रिलीज हो जाता है। साइंटिफिकली मास्टरबेशन कितनी ही कर ली जाए उससे जिस्म को कोई नुकसान नहीं होता। अच्छा बायोलॉजिकली कितनी ही कर ली जाए उससे कोई कोई नुकसान नुकसान नहीं होता। ठीक है। लेकिन लेट सपोज अगर किसी की कंपल्सिव आदत इस तरह बन गई है कि अब उसको जाना है नमाज पढ़ने के लिए, जाना है स्कूल, जाना है कॉलेज, जाना है घर का काम, जाना है, लेकिन उस काम से वो डिस्ट्रैक्ट होके हैबिचुअली ये काम कर अच्छा। रहा है, तो ये तो कोई भी आदत अगर आपकी जी। चीज़ों से रोकेगी वो तो वो unhealthy हो जाएगी। अनहेल्दी हो ठीक जाएगी। तो इस तरह अगर इसकी कंपल्शन अगर आती है, इसकी अगर इससे कंपल्शन आती है तो डेफिनेटली हेल्दी नहीं है। लेकिन अगर बायोलॉजिकली देखा जाए तो हमारी बॉडी के अंदर जिस मसल्स को जितना आप यूज़ करते हैं वो स्ट्रांग होता है, सही ठीक है। ऐसे ही है ना। हाँ, अगर उसको ना यूज़ किया जाए तो वो तो फिर वो स्ट्रांग बिल्कुल नहीं होगा। नहीं ठीक। होगा। तो ये भी एक मसल है, ये एक बॉडी का मसल है, इसमें हड्डी नहीं है, सही राइट? इसमें बिल्कुल। हड्डी नहीं है, जी जी इसकी इरेक्शन ब्लड फ्लो की वजह हाँ। से होती है। तो मसल को जब आप यूज़ करते हैं तो मसल स्ट्रांग होता है। ठीक। लेकिन इसी तरह जैसे अगर आप जिम में जाएं और आप कैपेसिटी से ज़्यादा आप वेट उठाएंगे जी। तो फिर मसल ज़ाहिर हर्ट हाँ, होगा। बिल्कुल हाँ तो ये भी यही है ये भी कि अगर आप कोई भी चीज़ को इतना ओवर यूज़ हाँ। करेंगे तो कि मसल जी, हर्ट हो बिल्कुल। जाए तो ज़ाहिर है वो हर्ट हाँ, होगा। ठीक। लेकिन जनरली जो साइंटिफिकली बायोलॉजिकली मास्टरबेशन के अंदर कोई हर्ज नहीं ठीक। होता, इससे कोई नुकसान नहीं। ठीक ठीक
अच्छा डॉक्टर साहब, साइज मैटर करता है? साइज किसी भी हाल में मैटर नहीं करता, ठीक है, ठीक है, किसी भी हाल में मैटर नहीं करता। किसी भी हाल में मैटर नहीं करता। जस्ट विजाइना के अंदर आप ये साइज के लिए परेशान है ना, उसका जो सेंसेशन के एरिया दैट इज ओनली 1.5 इंच। अच्छा, ठीक है। यानी जो विजाइना की बिल्कुल। ओपनिंग है हाँ। क्लिटरिस से नीचे, और वहां से जहां तक उसकी सेंसेशनल पार्ट है दैट इज ओनली 1.5 ठीक। इंच। उसके आगे अच्छा। सेंसर ही नहीं है, अच्छा, उसके आगे स्किन का सेंसर ही हाँ। नहीं है। ठीक। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि इसका मतलब ये है कि इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई अ फीमेल इवन विद द पेनिट्रेशन द एरिया इज ओनली 1.5 सही। इंच। तो अब उसके बाद साइज अगर आपका इससे भी छोटा है तो इशू है। ठीक। फिर issue अगर है। आपका इससे भी छोटा है हाँ। तो शायद इशू है, ठीक है। क्योंकि आप उसके जो सेंसेशन एरिया है उसको भी स्टिमुलेट बिल्कुल, नहीं कर पा रहे। देखिए विजाइना जो है वो तो एक इंटरनल कैनाल है, ठीक है। आगे जो है वो लिप्स की सूरत के अंदर एक ठीक। लेबिया होता है, और उसके ऊपर एक क्लिटरिस, एक मटर के बटन की तरह एक अच्छा, दाना ठीक। होता है, वो है 90% ऑर्गेजम अच्छा, का पार्ट। ओके। उसकी स्टिमुलेशन जो है वो 90% ऑर्गेजम देती है। और वहां से जब आप विजाइनल पेनिट्रेशन करते हैं तो जो एरिया ऑफ सेंसिटिविटी हाँ। है जहाँ पे वो इंजॉय करती है दैट्स ओनली 1.5 इंच। तो फिर तो तो अब इसका मतलब ये है कि कोई भी आपका साइज है, हाँ। इफ यू नो हाउ टू डू इट। हाँ। सवाल ये है कि बिल्कुल। बहुत से लोगों के बहुत Method बड़े और साइज techniques होता होने है चाहिए। लेकिन उन्हें पता नहीं कि करना क्या है। सही बात है। ऐसे ही है ना, ठीक। उनके पता नहीं है। नहीं है कि उन्हें क्या करना बिल्कुल। चाहिए, राइट। अब आज के दौर में भी ये तस्वीर कर सकते हैं कि somebody is doing a sex activity in a navel, अच्छा, ठीक। कि वो नाफ के अंदर कर रहा है। आज के दौर में आज के दौर के अंदर भी इतनी ज़्यादा हो सकती है। वही कहता है कि जी वो तो यहीं से पैदा होता है बच्चा, अच्छा, इसमें सुराख भी है और उस पर अटेम्प्ट भी कर रहा है। हाँ। हम समझते हैं कि हमें बहुत कुछ पता है कि पोर्न तो आपको सिर्फ एक एक्टिविटी दिखा रहा सही है, बात है। उससे नॉलेज क्या मिल रही है, जी, उससे एजुकेशन कुछ क्या भी मिल मिल रहा है। रहा है, उर्दू में तो होती भी नहीं है सही वो बात सारी दुनिया की मुख्तलिफ जी, जबानों के अंदर है। बिल्कुल। तो उससे हमारे यहाँ अभी इतनी इग्नोरेंस है कि हम नहीं जानते। सही बात। मैं आपको बताऊं, फीमेल्स भी अपनी बॉडी पार्ट्स को नहीं जानती। अच्छा, नहीं अपनी जानती। ही बॉडी पार्ट्स अपनी बॉडी पार्ट्स को नहीं जानती। क्योंकि एजुकेशन ही नहीं है क्योंकि obviously। एजुकेशन नहीं है, उनको एक सही पूरा बात। जो विजाइना स्ट्रक्चर है उनको नहीं बताया गया है कि ये व्हाट इज देयर जी। और ये किस तरह होता है, कहाँ पे होता है, ये नहीं बताया गया उनको, बिल्कुल भी जो है वो बस जो बायोलॉजी में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है। अगर वो बायोलॉजी भी में पढ़ नहीं लिया- पढ़ाते हैं। अच्छा। बायोलॉजी भी आप देख लें स्कूल्स के अंदर कहाँ पढ़ाते हैं, बिल्कुल। यानी क्लास हाँ, हाँ, टीचर्स, जी, जी। बायोलॉजी की क्लास जी, जी। टीचर्स, तो नॉर्मली रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिल्कुल, को हाँ, वो तो बिल्कुल skip कर लेते ज्यादातर स्किप जो है वो कर बिल्कुल। लेते हैं और ये छोड़ देते हैं कि ये हालात से हाँ। खुद ही जो है वो जी, सीख जी। जाएगा। तो वो लोग जो जिनको यूज करना सही आता है, हाँ। जो कि विजाइनल स्ट्रक्चर को पहचानते हैं, उनके लिए तो फिर साइज कोई मैटर नहीं करता। मैटर नहीं करता, बिल्कुल मैटर नहीं करता। और इसके साथ एक और ज़िम्नी आपका सवाल बनता है कि दुनिया की कोई ऐसी दवाई, कोई ऐसा लोशन, जी जी बिल्कुल। कोई ऐसा टोटका नहीं है जो आपके सेंटीमीटर भी बढ़ा सके सही, ठीक है। साइज का। सही, ठीक है, सही। आप इंचों की तो बात छोड़ें, हाँ। जितने आपके ऐड चल रहे हैं जी, और जी, जितने कुछ जी, चल रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई ऐसी दवाई, कोई ऐसा टोटका, ठीक। कोई ऐसा तरीका नहीं है जो आपका 1 सेंटीमीटर भी सही। बढ़ा सके। ठीक है। तो ये जितना ढकोसलेबाजी है, ये सब फ्रॉड, जमा सही। फ्रॉड, सही। जमा फ्रॉड है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, वेडिंग नाइट की अगर बात करें, यानी कि सुहाग रात की अगर बात करें, तो लड़के को और लड़की को एंजाइटी में ये लोग मुब्तला कर देते हैं और एनवायरनमेंट इतना खतरनाक कर देते हैं कि लड़के को बोला जाता है कि पहली रात में बिल्ली मार दो, लड़की को बोला जाता है कि जी दूध आप रखें हल्दी का। तो ये माहौल इस तरह से क्रिएट किया जाता है कि वो लोग खुद, उनको समझ ही नहीं आती। एक तो वो रात के 3 बजे आते हैं, 1 घंटे बाद फजर की अज़ान हो रही होती है, भाई जो है वो तंग कर रहे होते हैं, बहनें जो है वो तंग कर रही होती हैं, वो अलग प्रेशर हो रहा होता है। तो इसका जरा बताएं कि इन्वायरमेंट कितना मैटर करता है, और या तो सेक्स एजुकेशन के जरिए से बताया जाए कि भाईजान ये चीजें नहीं होती, मतलब क्या करना क्या चाहिए। देखिए अगेन इसका एक मेजर रीजन जो हमारी सोसाइटी की बात हो रही है कि ये मिसकंसेप्शन आया कहाँ से कि ये करना ही करना है, राइट। वो ये है कि एक मिसकंसेप्शन है, एक डिसबिलीफ है कि वलीमा जो है हराम हो जाएगा अगर रात को ही काम नहीं। अब मुझे बताएं कि वलीमे की देख का इस बात से क्या ताल्लुक है कि वो हलाल और हराम हो जाएगी। और शौक से चाहे उसमें गधे का गोश्त डाल दें, वो हलाल हो जाएगा। सही बात है। तो इसका क्या ताल्लुक है ना, ये टोटल एक मिसकंसेप्शन है, टोटल मिसकंसेप्शन है।
दूसरी बात ये कि आपने बिल्कुल सही तवज्जो दिलाई कि आज के दौर के अंदर जहाँ पे वो सुबह से गई हुई है जी मेहंदी के लिए 4 घंटे वो पार्लर में गई है, फिर वो उसके बाद वहाँ पे फोटोशूट में जी, गई है बिल्कुल। और उसके बाद वहाँ बैठी हुई है 12-16 घंटे उसको जी। जो है वो हो चुके हैं, बिल्कुल। राइट। स्टैचू उसके बनाया हुआ ऊपर है पूरा स्टैचू बन सबसे के बैठी हुई है, उसके बाद फिर घर पहुंचे तो फिर वो दरवाजा रुकवाई से लेके और जी, वो जी, सारे जी। बहन भाइयों की जी, जी, रस्में जी। और वो 4 बज गए, बिल्कुल। राइट। तो एक 16 घंटे 17 घंटे के एक्सट्रीमली टायर्ड। अच्छा, सेक्सुअल एक्टिविटी यू विल एंजॉय व्हेन यू आर रिलैक्स्ड। सारी की ये है, चाहे जी। आपको अपनी टाइमिंग बढ़ानी है, चाहे आपको एक्सप्लोरेशन करना है, सही। चाहे आपको फोर प्ले करना है, एंजॉयमेंट करनी है, एक्सटेसी करनी है, सारी की है रिलैक्सेशन। द मोर यू आर रिलैक्स, द मोर यू विल एंजॉय एंड द मोर यू विल गिव द एंजॉयमेंट सही। टू योर पार्टनर एज Partner, वेल। ठीक है। देखिए, इधर तो रिलैक्सेशन का काम हाँ, ही नहीं, वो बिल्कुल। सब तो उसको 3 पैराडोल की जरूरत है जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हुई है, बिल्कुल, राइट। बिल्कुल। तो एक तो ये, दूसरी बात ये है कि जब रिलैक्स नहीं है तो एक्टिविटी वैसे भी इंजॉयबल बिल्कुल। नहीं होगी। जी दूसरा ये है कि सवाल ये है कि आपने शादी कितने दिन के लिए की है। मैं काउंटर सवाल इसी तरह अच्छा, पूछता हूँ ठीक कि यार आपने शादी की है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी जिंदगी के लिए सही इरादा है बात, आपका? जी। जी पूरी जिंदगी। तो आज क्या उम्र जा रही है? कहीं जा रही है? सवाल ये है कि आज क्या क़यामत आ गई है? भाई या तो ये हो ना कि जी मेरी एक दिन की शादी जी, है, जी। सुबह को ये हो बिल्कुल, जाएगी, जी, जी। तो फिर भाई उसका हाँ। मतलब है कि मुझे जो भी कुछ करना है आज वो ही आज ही करना करना है, है। बिल्कुल। लेकिन अगर मेरी जिंदगी भर के लिए है तो आज क्यों मरा जा रहा सही हूँ मैं? बात। सवाल ये है कि आपके पास अगर देखिए, ये अगर कोई समझाए ना माँ बाप बैठ के कि अगर आपके पास कोई प्रेशियस गिफ्ट है, राइट, तो आप उस प्रेशियस गिफ्ट को प्रेशियस तरीके से ही खोलेंगे, सही बात। प्रेशियस तरीके से ही उसको प्रिजर्व करेंगे। बिल्कुल। ऐसे ही है ना, ठीक है। अगर लेट सपोज आपका पसंदीदा मोस्ट फेवरेट केक आ जाए, सारा तो नहीं खा जाएंगे, सही बात है। जी ऐसा ही है ना, बिल्कुल। राइट। तो इसी तरह आपके लिए अगर ये प्रेशियस गिफ्ट है तो यू हैव टू यूज इट एज प्रेशियसली एज वेल। ठीक। तो इसके अंदर मैं तो रेकमेंड ये करता हूँ कि उस रात ना करें, अच्छा रेकमेंड करता हूँ ठीक। कि उस रात ना करें। क्योंकि ये जो एंग्जाइटी है या जो परफॉर्मेंस प्रेशर है या जो भी लड़की सुन के आई है और लड़का सुन के आया है, ये पहला बैरियर है जिसकी वजह से ये बाज़ दफ़ा नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है उसको। और फिर वो अपने आप को समझने लग बिल्कुल, जाता है, जी, फिर जी, वो उससे जाके गुलेत बिल्कुल। गुलेत के पूछती हैं कि बिल्कुल। आपने जी, किया, जी, जी। क्या किया, हाँ, क्यों नहीं किया, बिल्कुल। फलाना किया, ढिमाका किया। तो मैं तो इनकरेज यही करता हूँ कि सही। जब तक आप उस रेगुलर रिलैक्सेशन मोड में ना आ जाए, और अगले दिन वलीमा होता है, हाँ, उसकी जी, भी उसकी भी अलग, तैयारियां बिल्कुल। तैयारियां हुई होती हैं, एक दिन छोड़ के रखा रहता है तो भी तैयारियां शुरू हुई हुई हैं। तो जब तक आपके पास ये रिलैक्सेशन टाइम ना आ जाए, हाँ। आप ये करें ही ना, सही। ठीक है। मतलब पेनिट्रेशन ना करें, हाँ। बाकी तो, और मैंने बिल्कुल, आपको कहा जी, ना, जी। आपकी इस पूरे सेक्स साइकिल के अंदर पेनिट्रेशन तो एंड है, विच विल टेक फ्यू मिनट्स। तो बिल्कुल। आप उस फ्यू मिनट के अलावा जितनी चीजें वो कर वो कर लें, ले, बिल्कुल। ऐसे सही ही है बात, ना, जी, उस जी। फ्यू मिनट्स के अलावा जी। जितनी चीजें हैं आप वो कर लें, तो आपकी लाइफ भी जो है वो बिल्कुल, होगी, हाँ। वो भी रिलैक्स होगी, वो भी जो है वो रेडी होगी और ज्यादा एंजॉयबल होगा। तो ये अगर आजकल जो जो पर्टिकुलरली जो यंग कपल्स हैं, और उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रेफर करेंगे ना करें। स्किप कर skip हराम करें। नहीं होगा कुछ भी। नहीं कुछ भी हराम, कोई वलीमा हराम नहीं होगा। दिल खोल के जो जो खाना है आपने जो है वो खाए, कोई भी हराम नहीं होगा। ऐसा कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, ना ये कंपल्शन दीन की तरफ से है, ना ये दुनिया की तरफ से है, सही। कोई ऐसा ताल्लुक नहीं। ठीक ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ऑब्वियसली सेक्स थेरेपिस्ट के अलावा आप मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिस्ट भी हैं, आपको मेंटल के बारे में बहुत ग्रिप है, तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर लोग इतना सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड क्यों हैं? इन्फ्लक्स ऑफ इंफॉर्मेशन जिस तरह हमारे यहाँ आई ना, कि जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि हमारे यहाँ पता नहीं, मतलब आप आई डोंट नो कौन से किसी ये जो आपकी कम्युनिकेशन नेटवर्क वालों का है, सारी रात लगे रहो, अच्छा पता नहीं 250 रुपए में लगे रहो। सही। मेरे ख्याल में तो मैं तो इसी तरह के कुछ जो है ना, इसी तरह के कुछ आ रहे होते हैं ना, 250 रुपए में लगे रहो। जी 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 जी। Right? इसी तरह जो है वो बहुत सारी सो कॉल्ड मेहरबान ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि हमारे रूरल एरियाज के अंदर पानी तो नहीं देती है लेकिन फ्री इंटरनेट देती जी है। जी बिल्कुल। हाँ, ऐसे ही है ना, हाँ, फ्री इंटरनेट है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त शायद दुनिया में इंटरनेट के हवाले से हमारा मुल्क सस्ता सबसे तरीन सस्ता, बिल्कुल जी होगा, बिल्कुल, लाजमी सस्ता बिल्कुल, तरीन जी, जी, जो है वो बिल्कुल। मुल्क होगा हमारा। तो जब आपके पास इस तरह की इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो जाए कि बस एक इन्फ्लक्स के ऊपर इन्फ्लक्स पे इन्फ्लक्स जी, आप चले जाएंगे, तो फिर ये एक फ्रस्ट्रेशन जो है वो आनी बढ़ती शुरू चली जा रही है। अच्छा, ठीक। दूसरी तरफ एक और भी फैक्टर है कि जो बहुत जल्दी बहुत आज़ादी मिली है। अगर आप मतलब मीडिया और सोशल मीडिया की आज़ादी देखें, बहुत जल्दी बहुत आज़ादी मिली है। बिल्कुल। फिर एक इस तरह की इन्वायरमेंट अनफॉर्चुनेटली क्रिएट हो गई कि कोई कानून नहीं है, जी, कोई जी। अखलाकियात हाँ, नहीं कोई है, सिस्टम नहीं है जिसका दिल चाहे बना के डाल दो, जी, जी। जिसको ऊपर जो दिल चाहे इल्ज़ाम लगा दो। बिल्कुल। अच्छा, अब स्कूल के स्किप हो रहे हैं, मेरा सीवीयू से मेरा घर जो है वो बहुत करीब है,
तो वहाँ पे मेजॉरिटी स्कूल्स हैं क्लिफ्टन एंड डिफेंस के अंदर, और खैर दूर से भी आते हैं। तो मेरे ख्याल में तो मुझे तो वहाँ प्राइमरी के बच्चे भी नजर आते हैं यूनिफॉर्म में घूमते हैं। ठीक है। हमारे टाइम पे तो स्कूल में तस्वुर ही नहीं कर सकते कि आप क्लास से कैसे निकल जाएंगे, स्कूल से कैसे निकल जाएंगे। सवाल ये कि यूनिफॉर्म में बच्चे निकले कैसे हैं। और भरा पड़ा है बीच, भरा पड़ा है वहाँ पे, जितने आपके भी KFC से लेके और ये दूसरे ब्रांड के स्टोर्स हैं वो भी भरे हुए जी जी हैं। बिल्कुल। और लेकिन एक्सेप्टेबिलिटी है। जी। तो जब हमारे यहाँ इस तरह की एक्सेप्टेबिलिटी आ जाए, ड्रामों में एक्सेप्टेबिलिटी आ जाए, मीडिया पे एक्सेप्टेबिलिटी आ जाए, तो फिर एक्सप्लोरेशन है, क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्ट तो है, तो फिर एक्सप्लोर करते हैं ना। और फिर वो अब तो मैं समझता हूँ कि जिसे कहते हैं ना ठुड़की हो गए और आदत आदि हो गए। यानी बहुत सारे लोग एक्टिविटी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उनको आदत पड़ गई है, एंजॉयमेंट का कोई उनसे ताल्लुक नहीं है, लेकिन बस वो आदत हो गई है, क्योंकि अवेलेबिलिटी बहुत हो गई है, अवेलेबिलिटी बहुत आसान हो गई है। तो वो इस वजह से भी हम जब ये कहते हैं कि ये फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है, क्योंकि अवेलेबिलिटी बहुत है और इन्फ्लक्स ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिना आम हो रहा है पाकिस्तान के अंदर और अलग कंट्रीज के अंदर भी आम हो रहा है, इसकी भी वजह क्या है मेंटली, आप जरा बताइएगा। देखिए, मैंने कहा ना कि जब इंसान पैदा होता है तो पैदा होते के साथ ही उसकी आइडेंटिटी बन जाती है। मैं पैदा हुआ एज अ लड़का, लेकिन पैदा होते के साथ ही इतने सारे मैं रिश्तों के अंदर खुद मुंसलिक हो गया जिसको मेरा इख्तियार नहीं था। मैं किसी का बेटा हुआ, ओके, मैं किसी का भतीजा हो गया, मैं किसी का भांजा हो गया, किसी का बड़ा भाई हो गया, अगर मुझसे पहले भी जो मतलब वो है बच्चे मेरे आने वाले, यानी छोटा भाई हो गया, मेरा बड़ा भाई होगा मेरे उसके ऊपर। तो हमारे रोल्स डिफाइन हो जाते हैं। तो जैसे हमारे रोल्स बनते हैं, हमारे ऊपर कानून आता है। कानून दो तरीके से आता है, एक दुनिया का कानून आता है, एक दीन का कानून आता है, और इन दोनों के बीच में एक और कानून है जिसको हम इखलाकियात कहते हैं। यानी मुझे ये कौन बताएगा कि सामने जो बच्ची बैठी है वो मेरी बहन और बेटी जैसी है, तो मुझे अपने ऊपर का बटन लगा लेना चाहिए। सही, ओके। अब ये कानून में तो कहीं नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल जी, लेकिन ये इखलाकी कानून जिसको हम कहते हैं ना तहजीब और तमद्दुन, तहजीब और तमद्दुन बड़ी खूबसूरत चीज़ होती है। जितनी इलाकों की तहजीबें अगर आप देखें, आप रूरल एरियाज के अंदर जाएं, आपको कुछ तहजीबें मिलेंगी, कुछ तमद्दुन मिलेंगे, कुछ इनके यहाँ रसूमात मिलेंगे, बड़ी खूबसूरत होती हैं। आप पता, एक जैसे हमारे हॉस्पिटैलिटी है, उस पर तो हमें फ़ख्र करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही ना, उस पर हमें एक फ़ख्र करना चाहिए, राइट। हमारे यहाँ इस तरह के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे आप किसी भी लड़की के सर पे दुपट्टा डाल देते हैं, तो इसका मतलब ये कि आपने उसको अपने तहफ़्फ़ुज़ में, तहवील में ले लिया। अब आपका खूनी रिश्ता हो या ना हो, यू विल फाइट फॉर इट। ये अभी कानून में नहीं लिखा, ना यहाँ के कानून में लिखा है, ना आखिरत के कानून में लिखा है, लेकिन ये इखलाकी कवानीन के अंदर लिखा हुआ है, ये तहजीब और तमद्दुन के अंदर ये लिखा हुआ है। तो जहाँ पे हम ऊपर वाले कानून की सुनना छोड़ दें, पढ़ना छोड़ दें, बताना छोड़ दें, दुनिया के अंदर यहाँ पे कोई कानून है ही नहीं। जिसका जो दिल चाहे करे, जो जितना बड़ा काम करता है उसको बाहर निकलता है उसको उतने फूल बरसाए जाते हैं। ऐसे ही है ना, हम ये दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं। फिर जिस अखलाकियात की और तहजीब और तमद्दुन की मैं बात कर रहा हूँ, उसके प्रैक्टिसिंग हम रहे नहीं, उसको प्रैक्टिस हम कर नहीं रहे, उसको घरों के अंदर कोई रोल मॉडल बता नहीं रहा। तो जब हमें कोई चीज़ बताएगा ही नहीं, तो और अवेलेबिलिटी ऑफ जिना जो है वो इतना इजी है कि आपको हर गली हर कॉर्नर के ऊपर आपको ये चीज़ें अवेलेबल हैं, बिल्कुल ड्रग्स की तरह, सब्सटेंस की तरह। तो फिर यही होगा ना। अच्छा, फिर हमने शादी को इतना मुश्किल बना दिया, ये भी है ना। निकाह का रास्ता अगर आप मुश्किल बनाएंगे, अब निकाह के क्राइटेरिया हमारे बड़े डिफिकल्ट हो गए। उसका घर होना चाहिए, उसकी गाड़ी होनी चाहिए, उसको एस्टेब्लिश होना चाहिए, उसको कमाने वाला होना चाहिए। तो वो तो 45 साल तक तो ये सब चीज़ आएंगी नहीं, ऐसे ही है ना। वो तो 45 साल तक तो आएंगी नहीं। तो वो 45 साल का, 15 से लेकर 45 साल का जो ये 30 साल का सफर है, वो इसी कामों में करेगा। सही बात है। इसी तरह वो बच्चियां जो बैठी हैं, या जो बच्चियों की शादियां नहीं हो रही हैं, या वालिदैन नहीं कर रहे हैं, कुछ कर तो ले, कुछ फैट तो हो जाए, तो वो ऑब्वियसली वो जो बच्ची 15 से लेके 40 साल तक बैठी रहेगी। 45 साल वाला आके कहेगा 15 साल वाली चाहिए मुझे। ऐसे ही होगा ना। 45 साल वाला जब कहेगा कि भाई जब मैंने इतना इंतजार किया है और इतनी मेहनत की है, तो फिर तो मुझे 18 वाली चाहिए ना, मुझे 20 वाली चाहिए। बार बार ऐसे कई आते कह लेंगे डॉक्टर साहब वो कोई ऐसा कोई जो है ना रेकमेंड कर दे, 21 साल की ज्यादा की ना और डॉक्टर। अरे मैंने 21 साल की डॉक्टर बन ही नहीं सकती, अल्लाह के बंदे। 23 साल पढ़ेगी तो डॉक्टर बनेगी, तुम कह रहे हो 21 की डॉक्टर पैदा हुई हुई है अंदर से ही। मतलब आप लोगों को क्या हो गया? नहीं देखा, असल में हमारा बेटा कह रहा है क्योंकि वो बेटा कुछ बन गया है, तो वो कह रहा है कि मुझे डॉक्टर चाहिए, लेकिन उम्र 21 चाहिए। लाइक हमारे यहाँ जो है ना, निकाह को जब आप इतना मुश्किल बनाएंगे, तो फिर निकासी का यही एक आसान तरीका जो है वो नजर आएगा, और वो हमें नजर आ रहा है। और फिर एक्सेप्टेबल, बुरा नहीं समझा जा रहा है, उन्होंने कहा ये क्या हो गया, ये तो होता है,
बिल्कुल इस तरह तो जी, हो जी, जाता जी, जी, है, जी, राइट? ऐसा ही है ना जी, उसके ऊपर। आप मुझे बताया ना कि आज के दौर के ऊपर, हमारा टाइम तो बड़ा जो है वो टफ था। आज के दौर के अंदर अगर घर के अंदर या फैमिली के अंदर या खानदान के अंदर अगर आप भी बताया यार इस लड़के का पता है उस लड़की के साथ चक्कर है, कोई बुराई नहीं मानेगा। हाँ बिल्कुल, हाँ कैजुअल समझा जाएगा, उसको स्पाइसी डाल देगा, उसमें स्पाइस डाल देगा नहीं, उसमें मैं बड़ों की बात कर रहा हूँ कि अगर बड़े बैठे हो, हाँ, शादी है, हाँ, फलाना लड़का है, अरे यार ये पता है फलानी लड़की हाँ, के साथ बिल्कुल, घूम रहा था, अरे भाई तो ये तो हाँ, अच्छा, मतलब ये कोई जी, 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 अच्छी जी, बात बिल्कुल, नहीं हाँ, है, हाँ, अच्छे it's a की normal बात thing, नहीं बिल्कुल, है। जी, 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 तो देखिए हाँ, shocking नहीं है कुछ। हम इसलिए शरीफ थे क्योंकि हमें घर का डर था। सीधी ठीक, बात है कि बिल्कुल, हम इसलिए शरीफ थे हाँ, कि हमें घर का डर हाँ, था, क्योंकि हमें पता है कि हमारी बड़ी बहन, हमारा बड़ा भाई, हमारे मोहल्ले का बड़ा भाई, जी। मतलब मैं तो अपने भाई से इतनी नहीं डरता था जितना मोहल्ले के बड़े भाई से डरता। वो शायद हल्का हाथ रख के वो उससे छोड़ता ही नहीं था। वो तो छोड़ता ही नहीं था, सही, सही, राइट? हम बिल्कुल, उससे ज्यादा डरते थे ठीक, आते हुए कि यार ये इसने पकड़ लिया तो क्या होगा? तो क्या होगा, राइट? भाई तो शायद खून के रिश्ते में कुछ रहम खा जाएगा, जी, जी, ये तो ये रहम नहीं करेगा। ये नहीं रहम करेगा ना। ये इतनी नजर रखते थे, इतनी जांच जो है वो रखते थे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मेनोपॉज के बारे में बता रहे थे। मीनोपॉज पे ये है कि जब मीनोपॉज होता है खातून को तो वो उसका जो विजाइनल जेनिटल एरिया और जो सिस्टम है वो ड्राई हो जाता है, क्योंकि डेफिनेटली वो हार्मोन्स बंद हो गए हैं बिल्कुल, और उसकी वजह से वो उसके लिए ये सेक्सुअल एक्टिविटी इंजॉयबल नहीं होती। जब फिजिकल इंजॉयबल नहीं होती और उसके अंदर वो एक स्पार्क भी नहीं होता है जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि उस डिज़ायर भी कम हो जाता है। उस टाइम के ऊपर फ्रस्ट्रेशन होती है, जब हस्बैंड जो है वो कॉन्टेक्ट करता है तो फिर वो एक डिस्टेंस आता है। बिल्कुल, तो और फिर एक हमारे पास एक खातून आई थी जिनको डिप्रेशन था, सीरियस डिप्रेशन के अंदर जो है वो थी, शी फ्लू फ्रॉम ओवरसीज। और हमने फिर उनके ऊपर जब ये काम किया तो उसके अंदर एक ये था कि वो मेनोपॉज से गुजर चुकी थी और ये भी एक पोर्शन ऐसा था कि बिकॉज शी इज़ नॉट हैविंग दैट डिज़ायर एंड हस्बैंड इज़ ऑल्सो नॉट हैप्पी, तो वो भी एक उनका एक पार्ट था उस रिलेशनशिप ब्रीच का या गैप का। तो हमारे पास क्योंकि ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन टेक्नोलॉजी है हमारे पास मौजूद, न्यूरोमॉड्यूलेशन, तो हमने बिसाइड अदर्स फार्माकोथेरेपी एंड साइकोथेरेपी एंड अदर क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी एंड उस पर हमने वो स्टिमुलेशन भी जो है वो की और वो सर्टेन पार्ट्स के ऊपर हमने जो है वो स्टिमुलेशन की एंड शी स्टार्टिंग गेटिंग वेट। अच्छा ठीक, okay, she starting getting wet and then she had that feeling of cramp as well कि इसको हम मेनोपॉज रिवर्सल जो है वो कहते हैं। और मेनोपॉज रिवर्सल के बड़े एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, इवन यूके के अंदर तो डिलीवरीज तक बात चली गई है, मतलब इतना हो चुका है। हाँ। क्योंकि हो चुका है तो हो चुका है। हाँ। खैर वो फिर हमने जब ये इनकी ये सेक्स थेरेपी का जो है वो पार्ट किया जिसके अंदर उनको वो एक क्रैम्प्स भी आने शुरू हुए, शी स्टार्ट गेटिंग वेट, शी स्टार्ट गेटिंग ड्रिपिंग वेट और उनके बाद डिज़ायर भी हुई उसके ऊपर, तो वो फिर बहुत ज़्यादा खुश थी, बड़ी हैप्पी थी। उसके बाद थोड़े मेरे ख्याल में वीक और 2 के बाद जब ये एक्टिविटी काफ़ी उनकी एक्टिव हुई एंड शी स्टार्ट लाइक यू कैन सी हर यंग कि वो उसका चेहरा बताता है कि वो हाउ मच शी हैज रिग्रेस, उसकी एज पीछे चली गई है। तो उसके हस्बैंड जो है वो आ गए। अच्छा वो इतने इनसिक्योर हो गए क्योंकि अब वो कोप भी नहीं कर पा रहे। यार मुझे पहले उनको था कि मैं बहुत कुछ करूं और वहां से रिस्पांस नहीं आ रहा था, अब वहां से डिमांड जो है वो आनी शुरू हो गई और वो ऑब्वियसली वो क्रॉस कर चुकी थी, 42 की थी, वो ऑलमोस्ट 46 47 के थे और फिर मेडिसिन भी लेते थे और वो हमारे लिए जो है वो जिसे आपने कहा था वो बड़ा एक्सपेरिमेंट था कि वहां पे अब उनके लिए इनसिक्योरिटी हो गई कि इसको काबू में जो है वो कैसे जो है वो लेके आएंगे। तो रिलेशनशिप के अंदर अगर जब भी हम इस तरह की बात देखते हैं कि जी वो कनेक्ट हो गए हैं एंड नाउ दे आर परफॉर्मिंग, तो फिर डेफिनेटली हमारे लिए ये बड़ा जो मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो होता है। ठीक ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम ओरल सेक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे टैबू ये है कि जी ये नहीं करें आप, ओरल सेक्स तो हराम हो जाएगा, आप टच नहीं कर सकते, लाइट बंद करके करें, ये बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं, ये बहुत सारे स्टेटमेंट्स रेज होती हैं बुजुर्गों की या माँ बापों की। मतलब ओरल सेक्स इज वेरी बिग टैबू फॉर कपल्स कि सफाई निस्फ ईमान है, ये सुना है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल जी, ऐसे ही है ना, सफाई निस्फ ईमान है। तो इसका मतलब ये है कि इंसान के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई अकायद के बाद वो तहारत को दी गई। सही। अच्छा अकायद भी एक्चुअली आपकी रूहानी सफाई है, ऐसे ही है, यानी वो जो आपके अकायद हैं तौहीद के लिए, उसके अंदर अगर कुछ भी आलूदगी है तो कहते हैं इसको साफ कर दो। जी बिल्कुल, ऐसे ही शिर्क नहीं हो सकता, इसको आप साफ कर दो। तो एक्चुअली रूहानी सफाई जो है वो मतलूब है, इसी तरह जहनी सफाई भी मतलूब है और सबसे ज़्यादा जिस्मानी सफाई
इंतहाई मतलूब है। ठीक। इसीलिए अगर हाइजीन के ऊपर आप ख्याल नहीं कर रहे तो आपका जो रेगुलर सेक्स है वो भी सेक्सुअल डिजीजेस के अंदर, STIs के अंदर, STDs के अंदर जो है वो चला जाएगा। क्योंकि अगर आपने अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखा, ये वाहिद रिलीजन है जो आपको जेनिटल एरियाज की सफाई की बात करता है, राइट, बालों को साफ करने की बात करता है। वो करता है इसीलिए कि दैट कैन प्रोड्यूस जर्म्स एंड दैट कैन प्रोड्यूस डिजीज एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि आपने जो तवज्जो देनी है वो है तहारत, इसका मतलब है हाइजीन, सफाई, स्पॉटलेस क्लीन एनवायरनमेंट, सफाई, ये आपके लिए ज़रूरी है। उसके बाद ये एक दूसरे का जिस्म है, सर से लेके पैर तक, मियां बीवी का एक दूसरे के लिबास है, एक दूसरे के लिए बनाया गया है, सर से लेके पैर तक। इसके अंदर हलाल है और तैयब वो होगी जो एक दूसरा पार्टनर चाहे। यानी आप दूसरे पार्टनर के लिए इस तरह की कोई एक्टिविटी ना करें जो उसके लिए अनकंफर्टेबल हो, उसके लिए प्रिपेयर करें, उसके लिए प्रिपेयर करें। तो जब आप ये ओरल सेक्स करते हैं हाइजीन के साथ तो ये एक्साइट भी करता है, आपको इग्नाइट भी करता है और आपकी बहुत सारे वो जो एंग्जाइटी के प्रेशर्स होते हैं परफॉर्मेंस के वो भी क्लियर कर देता है, वो भी वो उसको क्लियर कर देता है। और पर्टिकुलरली अगर आप ये एक्टिविटीज़ शावर में करते हैं तो ये बहुत सारे फ़ायदे देती है। फ़ायदे के लिए तो है कि पानी जो है वो स्टिमुलेंट है, पानी ट्रिगर है, सेक्स को स्पार्क देता है, हमारे जहन के अंदर एक्साइटमेंट देता है पानी। और आप हर मीडिया की फिल्में उठा के देख लें, ऐड उठा के देख लें, जब आपको कोई सीन आता है उसमें क्या आती है, बारिश। जी सही बात, ऐसा ही आती है, पानी आता है, क्योंकि पानी हमें एक्साइट करता है। तो इसीलिए जब आप शावर के अंदर होते हैं और मियां बीवी साथ होते हैं तो पहले तो वो कुर्बत को बढ़ा देता है, मूड को एक्साइट कर देता है, हाइजीन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम, क्योंकि आप पानी के अंदर है, एक दूसरे के साथ आप जो है वो प्ले कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत एक्साइट करता है। और सो मच सो अभी आज हम कहते हैं कि जो वाटर स्टिमुलेंट है और स्पार्क के लिए हम सेक्स थेरेपी में नेदरलैंड के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ाते रहे हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि मैं और अल्लाह के रसूल एक बर्तन में गुस्ल किया करते थे। अब मुझे बात बताइए, इतनी निजी बात बताने की क्यों ज़रूरत पेश आई? ऐसे ही है ना, क्यों कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मैंने आपके नबी की ज़ात, हमारे नबी की ज़ात मुकम्मल नमूना है, ये मॉडल है। सही बात। और मॉडल को बताना होता है कि फॉलो कैसे किए जाते हैं, बिकॉज ही इज़ अ लिविंग मॉडल। बिल्कुल। जितना आपकी तमाम तालीमात इस वक्त महफूज हैं उसके लिए उसको अमल करना बहुत आसान है। तो आप ये सारे फैक्टर्स जो है, जो सारे फैक्टर्स हैं, ये आप सारे के सारे आप मुझे बता दें कि जी एक दूसरे को क्यों नहीं देख सकते, सही बात, लाइट क्यों नहीं बंद खोल सकते, दिया क्यों नहीं जला सकते, राइट, क्यों नहीं टच कर सकते, ऐसे ही है ना। तो और ये बुखारी शरीफ में आप हदीस खोल के पढ़ लीजिए, बड़ी मुतफ़क्क़ल हदीस है जो मैं जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। तो अगेन जो जिन लोगों ने ये बात को कहा था कि ये ना करो, उसमें एक तबका वो था जिसके हाइजीन की वजह से परेशान था। ठीक। और हमें ये बात समझनी चाहिए कि जितनी फरावानी से पानी अब अवेलेबल है ऐसा नहीं था, पहले नहीं था, ऐसा नहीं था। देखिए पानी इतना शॉर्ट था कि इसीलिए तो कहा कि ज़िंदगी बचाने के लिए पानी महफूज कर लो, नमाज के लिए तयम्मुम कर लो। इसका मतलब स्कैर्सिटी थी ना, बिल्कुल जी, पानी की कमी थी ना, तो इसीलिए तो आपको कहा कि इबादत के लिए नमाज की जो कि फ़र्ज़ है उस पर कहा कि आप तयम्मुम कर लो और पानी को महफूज रखो, क्योंकि ज़िंदगी बचाना सबसे बड़ा फ़र्ज़ है। तो जब आपके पास ये ऑप्शन आएगा और कि आपके पास पानी ना हो और आपके पास वॉशरूम की फैसिलिटी ना हो और वहाँ पे अगर आप ओरल सेक्स करेंगे तो आपको खुद सोचनी चाहिए कि सिवाय बीमारी के क्या होगा। सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही है ना। तो हमें उस कॉन्टेक्स्ट की बेस के ऊपर हम जो है वो बात करते हैं कि ओरल सेक्स के अंदर अगर हाइजीन, अगेन मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर हाइजीन मेंटेन्ड है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक, कोई जो है वो हर्ज नहीं है। आपको बहुत सारे बयानात मिलेंगे जो इसके खिलाफ होंगे, उलमाए किराम की राय होगी, बिल्कुल ऐसे ही ना, उलमाए किराम की राय होगी। हमारे लिए क्या चीज़ ज़रूरी होगी कि हमारे पास जो सबसे बेहतरीन अमल की किताब होगी वो कुरान पाक होगी, यानी हमें आया मुबारक मिल जाए, तो उसके आगे फिर हमें कोई इफ देन बट करने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं। उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल हमें मिल जाए
तो जो भी मुतफ़क़ा अलैह अहादीस की किताबों के अंदर आपका एक अमल मिल गया वो हमारे लिए हुज्जत है सही। और हमें लाजमी तौर पर मानना है। बिल्कुल। उसके बाद जितनी भी बातें हैं वो उलमाए किराम का अपना एक ओपिनियन है जो कि उन्होंने एक अच्छी नीयत से उस इन्वायरमेंट में दिया होगा। बिल्कुल। मैं अगर उलमाए किराम का एहसानमंद हूँ जिनकी वजह से दीन हम तक पहुँचा। बेशक। ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उलमाए किराम गलत है, लेकिन किसी भी उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जिनका सवाल पूछा गया होगा और जब उन्होंने बताया होगा तो उन्होंने वही बताया होगा जो उसकी सेहत के लिए सही ज़रूरी है। बात। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर पानी ही नहीं है तो फिर- हाइजीन नहीं होगी तो वहाँ ओरल सेक्स तो मेरा बिल्कुल। जैसे डॉक्टर भी कहेगा खुदा ये मत करना, सही बात। डिजीज फैक्ट्री के अंदर मत जी, चले जी, जाना, बिल्कुल। ऐसे ही कहेगा बिल्कुल ना। ऐसे ही है। तो वही इसी अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखते हैं तो हमारे पास ये है कि कुरान पाक में और मुतफ़क़ा अलैह हदीस मुबारक के अंदर इसके अंदर कोई ममानियत नज़र नहीं है। नहीं आती। ठीक ठीक। कई जगह आपको खामोश मिल जाएगा, खामोशी जो है वो मिल जाएगी इसके ऊपर, लेकिन इनकार आपको नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इख्तिताम होने से पहले हमारा एक ट्रांसफॉर्मेशनल राउंड है। इट्स पावर्ड बाय ट्रांसफॉर्मेशन वेलनेस क्लिनिक्स। ऑब्वियसली आपको पता है, आप तो बानी है इसके। ट्रांसफॉर्मेशन वेलनेस क्लिनिक्स जो है वो पाकिस्तान का माया नाज और सबसे बड़ा मेंटल हेल्थ क्लिनिक है, जहाँ पे आपको मेंटल हेल्थ की तमाम सर्विसेज मिल सकती हैं और टॉप साइकेट्रिस्ट, टॉप न्यूरोलॉजिस्ट, टॉप साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर साहब की तरह बहुत सारे लोग यहाँ पे हाजिर हैं और आपकी खिदमत के लिए और आपकी मेंटल वेल बीइंग के लिए हाजिर हैं। तो डॉक्टर साहब शुरू करूँ? Sure. तो डॉक्टर साहब, बेस्ट टाइम टू हैव सेक्स इन रमजान? आइडियल अगेन ये है कि आपका जो रोज़ा अफ्तार के बाद आपकी इशा है और फिर तरावी है, ठीक है, और उसके बाद से लेके और सुबह फजर तक ये पूरी रात आपके पास है जिसके अंदर ये अलाउड। ठीक डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, योर फेवरेट बुक ऑन सेक्सुअल हेल्थ? असल में बुक्स जो है वो कोई इस तरह नहीं होती कि अच्छा। इस किताब के अंदर आपको सारी चीज़ें ठीक मिलेंगी। है। मेरा नहीं ख्याल के कोई ऐसी कोई किताब जिसको मैं ये कह सकूँ जिसके अंदर आपको ये सारे सवालात जो है वो मिल जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ऐसी चीज बताए जो हर बंदे को पता होना चाहिए अबाउट सेक्स। अपने जिस्म के बारे में मुझे अपने पूरा इट्स अ बॉडी साइंस। ठीक। जब आप अपने पार्टनर को अपने सेंसिटिव एरियाज बताते हैं और फिर जब वहाँ पे टच होता है, वहाँ पे फोर प्ले होता है, वहाँ पे कटलिंग होती है, तो इट्स वेरी वेरी इंजॉयबल ठीक। एक्सपीरियंस। तो सेक्स के अंदर जानने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी बॉडी के बारे में जो है वो पता हो। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए सेक्स कितना क्रूशियल रोल प्ले? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्स इज डेफिनेटली अ गुड इमोशनल मेंटल फिजिकल रिलीज। इट्स अ गुड सोर्स ऑफ फिजिकल मेंटल रिलीज। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन ये है कि एक कपल के लिए कोई एडवाइस दें आप कि उसकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो इग्नाइट हो जाए, वो स्पाइस अप हो जाए। बोरियत से जितनी जल्दी बाहर निकले। सही। वो मतलब जब एक कुरान ने आपको कहा कि जाओ इनके पास जिस तरह से तुम जाओ चाहो, ये तुम्हारी खेती है, तो पोजीशनिंग की बात कर, कंटिन्यूसली चेंजिंग पोजीशंस, वो आपको स्पाइस करेंगे। ठीक है। बेड शीट्स को चेंज करना, कलर्स को चेंज करना, अच्छा। नाइट ड्रेसेस को चेंज करना, घर के अंदर जहाँ जहाँ पे डिफरेंट आपकी चॉइसेस मिल सकती हैं वहाँ पे डिफरेंट तरीके से एक्ट करना। ठीक। तो जितना आप इसको न्यूनेस डालते जाएंगे, ये इन्वेस्टमेंट का काम है। सही। ये आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ड्रेस से लेके, एनवायरनमेंट से लेके, लाइट से लेके, कैंडल से लेके, फ्रेग्रेंस से लेके, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा स्टाइल्स के अंदर। तो जितना आप इसके अंदर ये काम करते चले जाएंगे तो आपके लिए बिल्कुल न्यूनेस होगी कि यार हर दफ़ा एक नई एक्साइटमेंट होगी। तो कपल्स क्या होता है कि जनरली जो है वो अपने आप को एक बोर्डम पोजीशन में ले आते हैं, एक पोजीशन में ले आते हैं, मिशनरी पोजीशन में ले आते हैं। ये जो कपल्स कंटिन्यूसली काम करेंगे डिफरेंट, कभी इंडोर कभी आउटडोर। देखिए गोरा जो है वो हालांकि उनका कितनी अबेंडेंस है ना, उसके बाद भी वो क्या करते हैं कि कभी प्लान करते हैं और वीकेंड किसी होटल में चेक इन हो जाते हैं क्योंकि उनको एक चेंज ऑफ एनवायरनमेंट करनी थी। तो आप चेंज ऑफ एनवायरनमेंट से लेके चेंज ऑफ स्टाइल तक कपल्स को कंटिन्यूसली इसके ऊपर तवज्जो जारी रखनी चाहिए। ठीक ठीक। थैंक यू डॉक्टर साहब, आज के शो के लिए आपने वक्त निकाला। दुनिया में ऑब्वियसली सबसे कीमती चीज़ है वक्त, वो आपने हमें दिया, उसके लिए थैंक यू। एंड थैंक यू फ्रॉम द बॉटम माई हार्ट कि आपने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया। एक ट्रांसफॉर्मेशन वेलनेस क्लिनिक्स आपने बनाया और इसके अंदर आप पूरे तरीके से इन्वेस्टेड हैं। आप बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक आप हेल्प आउट कर रहे होते हैं, आपके पास कैंप्स लगे हुए होते हैं, फॉर फ्री आप इलाज कर रहे होते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो ये था आज का हमारा एपिसोड थॉट्स दैट शेप विद डॉक्टर मोहम्मद इमरान यूसुफ साहब।
आज हमने बात की सेक्स के हवाले से, आज हमने बात की सेक्स एजुकेशन के हवाले से, आज हमने बात की मैरिटल रिलेशनशिप के हवाले से, और मेंटली कितना अहम होता है सेक्स के लिए। मतलब सेक्स जो है वो ऑब्वियसली पेनिट्रेशन नहीं है, वो 90% मेंटल हेल्थ के ज़रिए से होता है। होलिस्टिक अप्रोच क्या होती है, इसके बारे में हमने बात की। मैंने बहुत कुछ सीखा, उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आपने कमेंट में बताना है क्या थॉट्स आई, क्या शेप हुआ। आज का शो ख़त्म होता है, इसी के साथ मिलते हैं अगले यूट्यूब टिकटॉक की वीडियो में, फेसबुक और इंस्टाग्राम की पोस्ट में, ट्विटर यानी कि एक्स की ट्वीट्स, पिंटरेस्ट की पिन्स, लिंक्डइन की एक्टिविटीज़, व्हाट्सएप की अपडेट्स। हसन अंसारी साइनिंग।